हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। वट एवर यू फील कनेक्टेड विद, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। पहले आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको, और जल्दी से जल्दी वीडियो को ज्वाइन कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट हम आज के सेशन को शुरू करें। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ है ऑन जम्मू एंड कश्मीर जनरल नॉलेज, और आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस लेक्चर सीरीज़, जिसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पंचायती राज एक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। और अपकमिंग वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, टूरिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर, कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एज वेल एज सम मिसलेनियस फैक्टर्स अबाउट जम्मू एंड कश्मीर एज वेल। इसके अलावा मैं आपको ऑल्सो बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पे फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वेरी, डाउट हो, या अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो, देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर, जहां मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा, ठीक। और आज का जो हमारा सेशन है वो है सेट नंबर 7, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंक्लूडिंग मिनरल्स, एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर, इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। शुरू करते हैं हमारे सेशन को विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अबाउट द मिनरल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, इनको कंसिडर किया जाता है एज ए बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री और रीजन। सो जो मिनरल रिसोर्सेज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री और रीजन। और जैसे कि हमको पता है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, जो कि एग्जॉस्टेबल हैं, जो कि पेरिश होती हैं, और जो कि नॉन रिन्यूएबल हैं, जिनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसी तरह जो जम्मू एंड कश्मीर हैं, इसकी भी जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, जैसे जो फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज हैं, और बहुत सारी रिसोर्सेज आल्सो पाई जाते हैं इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट मिनरल सर्वे है इन जम्मू एंड कश्मीर, उसको कंडक्ट किया बाय रिनाउड जियोलॉजिस्ट, दैट इज़ मिस्टर मिडल मिस इन 1924 इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बट लेटर ऑन अनदर मिनरल सर्वे को कंडक्ट किया गया इन द ईयर 1956 विथ ए सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, एक्सप्लोर करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर के मिनरल रिसोर्सेज और उनकी डेवलपमेंट एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन के। आप यहाँ पे देख सकते हैं लेटेस्ट मैप ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी। now बात करते हैं अबाउट दीज मिनरल रिसोर्सेज वन बाय वन। फर्स्ट बात करते हैं अबाउट द कोल। जो कोल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सो दैट्स आल्सो फॉर इम्पोर्टेंट फॉर द वेरियस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, और जो कि प्रमोट करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इन द रीजन, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी। और जो मेजर कोल डिपॉजिट्स हैं जो कि पाए जाते हैं इन जम्मू एंड कश्मीर, सो वो पाए जाते हैं ऐसे एरियाज़ में, जैसे अगर हम बात करें कालाकोटी, जंगल गाली, मेटका, लाधा, चिन्नक्का, सवालकोटी, दंसाल, चाकार, मोगला, संगारमर्ग एंड क्यूरी। इसके अलावा जो कोल डिपॉजिट्स हैं वो ऑल्सो पाए जाते हैं इन बारामूला, हंदवारा एंड पुलवामा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिवीज़न। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है मेंशन करना कि जो रिसोर्सेज हैं जम्मू एंड कश्मीर के, जैसे अगर हम कोल की बात करें या कोल डिपॉजिट्स हैं, वो बहुत ही लिमिटेड देखने को मिलते हैं आल्सो इन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिग्नाइट की, जो लिग्नाइट है ये इन्फीरियर और लोवेस्ट क्वालिटी है कोल की या कोल डिपॉजिट्स की, जो कि मेनली पाए जाते हैं इन द करीवा रीजन ऑफ कश्मीर वैली। और जो मेजर लिग्नाइट डिपॉजिट्स हैं वो पाए जाते हैं इन नीचाहोम, चौकीबाल, शालीगंगा, रायथन, टंगमाग, लोलाब वैली। और आप मुझे कमेंट सेशन में बता देंगे कि जो गुड क्वालिटी ऑफ कोल है वो कौन सी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम गिप्सम की। जो गिप्सम डिपॉजिट्स हैं वो पाए जाते हैं इन असार एंड बाटोटुरी एरिया ऑफ रामबान डिस्ट्रिक्ट, एज वेल एज बोनियार एरिया ऑफ बारामूला डिस्ट्रिक्ट। और जो गिप्सम है इसको यूज़ किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, प्लास्टर ऑफ पेयर्स,
paint, cement factories, etc. Let's have a look on the details of mineral resources जो कि पाए जाते हैं in the different regions of Jammu and Kashmir and Ladakh. जो लाइमस्टोन है वो पाए जाते हैं इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर वैली एज वेल एज इन उधमपुर, कठुआ, पूंछ, कारगिल एंड रेह. इसके अलावा जो गिप्सम है वो पाया जाता है इन बारामूला, डोडा एंड किश्तवाड़. और जो मार्बल है वो पाया जाता है इन कुपवारा, लेह, कारगिल एंड किश्तवाड़. और इसी तरह जो ग्रेनाइट है वो पाया जाता है इन लेह, कारगिल, डोडा एंड कठुआ डिस्ट्रिक्ट. और बॉक्साइट जो है वो पाया जाता है इन उधमपुर, रियासी एंड राजौरी डिस्ट्रिक्ट. और इसी तरह जो कोल है वो पाया जाता है इन कालाकोटी, मोगला, राजौरी, कोटला, बहरियल, उधमपुर. इसी तरह जो मैग्नेसाइट है वो पाया जाता है इन उधमपुर, रियासी. और स्लेट्स वो पाया जाता है इन डोडा, रामबन, बारामूला, कठुआ एंड पूंछ. इसी तरह सफ़ायर जो सफ़ायर है पाया जाता है इन पदार एंड किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट. इसी तरह क्वार्टजाइट वो पाया जाता है इन अनंतनाग, कुपवारा, किश्तवाड़, कठुआ एंड पूंछ. इसी तरह डोलोमाइट वो पाया जाता है इन उधमपुर, रियासी एंड राजौरी. सिमिलरली बोरेक्स जो है वो पाया जाता है इन पूगा वैली ऑफ लद्दाख. इसी तरह और एक रिसोर्स चाइना क्ले जो है वो पाया जाता है इन उधमपुर. इसी तरह बेनोनाइट क्ले जो है वो पाया जाता है इन जम्मू, सांबा एंड उधमपुर. इसी तरह कॉटर्स एंड सिलिका सैंड जो है वो पाया जाता है इन द रिवर स्ट्रीम बेड्स ऑफ जम्मू प्लेन्स. इसी तरह लिग्नाइट जो है वो पाया जाता है इन नीचा होम एंड कुपवारा डिस्ट्रिक्ट. और इसी तरह ग्रीफाइट जो है वो पाया जाता है इन बारामूला. और अलूम वो पाया जाता है इन पूगा वैली ऑफ लद्दाख. क्रोमाइट जो है वो पाया जाता है इन लद्दाख एंड द्रास. और गोल्ड जो है वो पाया जाता है इन कारगिल एंड लद्दाख. और गैलिना जो है वो पाया जाता है इन ज़नस्कार लद्दाख एज वेल एज रियासी एंड किश्तवाड़, जम्मू. मीका जो है वो पाया जाता है इन डोडा, रामबन, रियासी, जम्मू. इसी तरह निकल जो है वो पाया जाता है इन रामसू, सुनजान, खालानी, जम्मू, बुनियार, कश्मीर. इसी तरह सल्फर जो है वो पाया जाता है इन पूगा वैली, लद्दाख, अनंतनाग, क्रीव, कश्मीर एंड राजौरी, जम्मू. इसी तरह जो पेट्रोल है वो पाया जाता है इन रामनगर, कातरा, उधमपुर एंड सुरीनसर, जम्मू. और जो लेड है वो पाया जाता है इन रियासी, रामबन, जम्मू एंड उरी, कश्मीर. इसी तरह यूरेनियम जो है वो पाया जाता है इन लद्दाख. और एस्बेस्टोसिस जो है वो पाया जाता है इन कारगिल, लद्दाख. बात करते हैं अबाउट द सफ़ायर. इन इंडिया जो जम्मू एंड कश्मीर है ये हमें खाली प्लेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे गुड क्वालिटी सफ़ायर डिपोजिट जो हैं वो पाए जाते हैं. और ये जो डिपोजिट्स हैं ये पाए जाते हैं मेनली इन पदार नियर सुमजान इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट. और जो सफ़ायर है ये इसका जो कलर है वो बहुत ही डीप ब्लू होता है जो कि प्योर और ट्रांसपेरेंट मिनरल है. और जो सफ़ायर डिपोजिट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के उनकी हमें बेटर क्वालिटी देखने को मिलती है दैन श्रीलंका. और जो सफ़ायर है ये इसको मेनली यूज़ किया जाता है इन ज्वेलरी जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव होता है. नेक्स्ट बात करते हैं रोबे. जो रोबे और सफ़ायर हैं बहुत पाए जाते हैं in the hard rocks in the areas of ज़नस्कार, सुमजान एंड पदार. नेक्स्ट जो है दैट इज़ बोरेक्स. लार्ज डिपोजिट जो है बोरेक्स के वो पाए जाते हैं इन पूगा वैली ऑफ लद्दाख रीजन. और जो बोरेक्स हैं इसको यूज़ किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, क्रेमेस, ग्लास, सोप्स, वार्निशेस, आर्टिफिशियल जिम्स एट्सट्रा. नेक्स्ट जो है दैट इज़ लाइमस्टोन. जो हाई क्वालिटी है लाइमस्टोन की दैट इज़ सीमेंट ग्रेड एंड केमिकल ग्रेड. ये मोस्टली पाए जाते हैं इन अनंतनाग, पुलवामा एंड बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर डिवीज़न. साइड्स जो लाइमस्टोन है ये आल्सो पाया जाता है इन रियासी, जंगल गाली, बालाल, बास्ती, कालाकोटी एंड खालसी, लद्दाख. और जो लाइमस्टोन है इसको यूज़ किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट एंड लाइम. और इसको आल्सो यूज़ किया जाता है फॉर द बिल्डिंग स्टोन्स एंड मोर्टार. नेक्स्ट जो है दैट इज़ कॉपर ओरस. जो कॉपर ओरस हैं वो पाए जाते हैं इन अशमुकाम, सुम्बार, अनंतनाग,
Lashtial, Baramulla, as well as Handwara, Sumbal, Kangan, and Ladakh Valley of Kashmir Province. Sorry, it's not Ladakh, it is Lulab Valley of Kashmir Province. और जो कावर है इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, जैसे वायरस में या मोटर्स में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मीका की, जो मीका है ये ग्रुप ऑफ मिनरल्स का होता है जो कि फिजिकली और केमिकली सिमिलर होते हैं, और जो मीका डिपोजिट्स हैं पाए जाते हैं इन डोडा, रामबान, रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन। नेक्स्ट जो है दैट इज़ यूरेनियम। जो यूरेनियम है ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि पाई जाती हैं इन द लद्दाख यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट जो है दैट इज़ आयरन और। जो आयरन डिपोजिट्स हैं वो पाए जाते हैं इन शारदा, करना तहसील, खरीव, हरल, हांदवारा, उरी एंड लोलाब वैली इन कश्मीर वैली। और इन जम्मू थिंक बेड्स जो है हेमाटाइट और आयरन ओर के वो पाए जाते हैं इन द खांदली, राजौरी। नेक्स्ट बात करते हैं गोल्ड की। जो गोल्ड है ये मेनली पाए जाते हैं इन द हाई एनर्जी एनवायरनमेंट्स में, जहाँ पे फास्ट मूविंग करंट होती है रिवर्स या स्ट्रीम्स की। हाउएवर जो गोल्ड डिपोजिट्स हैं वो पाए जाते हैं इन द्रास, सुरू, इंडस वैली, इन कारगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट जो है दैट इज़ ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है इसको यूज़ किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंसिल लेड्स, और जो ग्रेफाइट डिपोजिट्स हैं वो मेनली पाए जाते हैं इन द बांदीपुरा, उरी, कारना, मेलोगाम, पीरान एंड किश्तवाड़। नेक्स्ट जो है दैट इज़ सल्फ़र। जो सल्फ़र है ये पाया जाता है इन द पूगा वैली इन लद्दाख यूनियन टेरिटरी, और जो कि आल्सो पाया जाता है इन द स्प्रिंग वाटर एरियाज ऑफ अनंतनाग एंड क्रीव। नेक्स्ट बात करते हैं सम ऑफ द प्रेशियस स्टोन्स जो कि आल्सो पाए जाते हैं इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी। सफ़ेर। जो सफ़ेर है ये पाया जाता है इन पद्दार एंड किश्तवाड़ एरिया ऑफ जम्मू रीजन। एक्वामेरीन जो है ये पाया जाता है इन द्रास एंड अस्कार्डू रीजन ऑफ लद्दाख। नेक्स्ट जो है दैट इज़ बेरिल। जो बेरिल है ये पाया जाता है इन द्रास, अस्कार्डू रीजन ऑफ लद्दाख। नेक्स्ट जो है दैट इज़ सरपेंटाइन। जो सरपेंटाइन है ये पाया जाता है इन लद्दाख माउंटेन्स। नेक्स्ट जो है दैट इज़ क्वार्टस। जो क्वार्टस है जो कि पाया जाता है इन पदार जम्मू, सोनामार्ग कश्मीर। नेक्स्ट जो है दैट इज़ रूबी जेम्स। जो रूबी जेम्स है ये पाए जाते हैं इन द माउंटेनियस स्लोप्स ऑफ किश्तवाड़ एरिया। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। जो नेचुरल गैस है इसको फाउंड किया है ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी ने इन कश्मीर वैली नियर सिल्क फैक्ट्री, रामबाग, श्रीनगर। हावेवर बहुत सारे पेट्रोलियम रिजर्व्स जो हैं वो आल्सो पाए गए इन रामनगर, उधमपुर, सुरिनसर, जो कि दिखाते हैं कि इन नियर फ्यूचर जो ऑयल एंड नेचुरल गैस है वो मे भी पाया जाएगा इन जम्मू एंड कश्मीर। Here is little tidbit that is former Afghan President Mohammad Najibullah 1987 to 1992 उसने स्टडी किया है फ्रॉम द ST जोसेफ स्कूल बारामूला कश्मीर। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द अनदर टॉपिक दैट इज़ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर एक्चुअली एक प्रैक्टिस है जिसमें कल्टीवेट किया जाता है सॉइल को या कंजर्व किया जाता है सॉइल को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, रेजिंग और रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। तो इस प्रोसेस को हम जानते हैं एज एग्रीकल्चर। बेसिकली जो जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी है ये एग्रेरियन इकोनॉमी है, और जो एग्रीकल्चर है ये मेन ऑक्यूपेशन है फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और ये प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट नियर अबाउट 70% ऑफ द पॉपुलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। सो एग्रीकल्चर जो है जम्मू एंड कश्मीर का ये कंट्रीब्यूट करता है 60% इन द रेवेन्यू, जो कि दिखाता है ओवर डिपेंडेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन एग्रीकल्चर। हाउएवर जो लैंड है वो बहुत ही लिमिटेड हमें देखने को मिलता है, हैंस लैंड की बेटर यूटिलाइजेशन के लिए ये बहुत ही नेसेसरी बनता है लैंड को यूटिलाइज़ करना in order to meeting the demands or needs of the increasing population, as well as sustainability of soil is also important, so that we can preserve our
environment as well, that is also necessary for the ecosystem and environment. Here you can see the latest map of agriculture in Jammu and Kashmir and Ladakh. Further, जो जम्मू एंड कश्मीर है ये डिवाइडेड है into the two agroclimatic regions. These are humid subtropical region of Jammu and temperate Kashmir Valley. Let's have a look on Jammu and Kashmir's area under the cultivation of various crops. Paddy 2.58 lakh hectares, maize 3.19 lakh hectares, wheat 2.62 hectares, vegetables 0.51 lakh hectares, pulses 0.30 lakh hectares, oilseeds 0.62 lakh hectares, flowers 0.00250 lakh hectares, or other cereals or millets, that is 0.38 lakh hectares. now बात करते हैं अबाउट द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. फर्स्ट बात करते हैं राइस की. जैसे कि आप जानते हैं कि जो राइस है ये स्टेपल फूड है कश्मीरीज़ का. एक्चुअली जो स्टेपल फूड होता है ये एक्चुअली फूड आइटम्स होते हैं जिनको इजीली स्टोर किया जा सकता है और जिनको खाया जा सकता है थ्रू आउट द ईयर. सो एनीवेज फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस बोथ हॉट और मॉइस्ट क्लाइमेट जो है वो हमें नेसेसरी देखने को मिलता है. और इसके अलावा जो राइस है वो खरीफ क्रॉप है जो कि समर क्रॉप है जिसको उगाया जाता है ड्यूरिंग दी मार्च अप्रैल और जिसको हार्वेस्ट किया जाता है इन ऑटमन सीजन. हाउएवर जो राइस है इसके लिए ज़रूरत पड़ती है अबेंडेंट वाटर की. और जो वैली ऑफ कश्मीर है जम्मू एंड कश्मीर है इसको जाना जाता है एज राइस बाउल. और तहसील रणबीर सिंह पूरा दैट इज़ RS पूरा इन जम्मू ये वर्ल्ड फेमस है फॉर द बासमती राइस. सो जो राइस है ये मोस्टली ग्रो किया जाता है इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू इन द वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स जैसे जम्मू, अनंतनाग, कुलगाम, बारामूला, कुपवारा, श्रीनगर, पुलवामा एंड कठुआ. हेयर इज़ लिटिल टिडबिट दैट इज़ अबाउट द ज़ियाद क्रॉप्स. जो ज़ियाद क्रॉप्स हैं इनको उगाया जाता है बिटवीन द अप्रैल एंड जून. सो जो ज़ियाद क्रॉप्स हैं इसमें आते हैं जैसे मेलन, वाटरमेलन, कुकम्बर, लीफी एंड अदर वेजिटेबल्स. नेक्स्ट बात करते हैं वीट की. जो वीट है ये स्टेपल फूड है ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू रीजन. और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला स्टेपल फूड क्या होता है. सो जो वीट है ये रबी क्रॉप है और विंटर क्रॉप है जिसके लिए कूल और मॉइस्ट क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है इन बिगिनिंग और वार्म और ड्राई क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ते हैं ड्यूरिंग द इट इज़ हार्वेस्टिंग टाइम. और वीट के लिए ज़रूरी है इसकी एवरेज रेनफॉल जो वीट के लिए रहना चाहिए दैट इज़ 50 to 70 सेंटीमीटर एट रेगुलर इंटरवल्स. सो इम्पॉर्टेंट वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ की अगर हम बात करें दैट इज़ कठुआ, RS पूरा, सांबा एंड रियासी. नेक्स्ट बात करते हैं मेज़ की. जो मेज़ है ये बिलोंग करता है ग्रास फैमिली प्लांट्स से जिसको आल्सो ग्रो किया जाता है इन जम्मू एंड कश्मीर. और जो मेज़ है इसके लिए ज़रूरत पड़ती है हॉट और ड्राई क्लाइमेट की और इसके लिए आल्सो ज़रूरत पड़ती है रेनफॉल दैट इज़ फ्रॉम 75 to 125 सेंटीमीटर्स. सो जो मेज़ है ये खरीफ क्रॉप है जिसको उगाया जाता है इन मई टू जुलाई और जिसको हार्वेस्ट किया जाता है इन अगस्त टू नवंबर. मोस्टली जो मेज़ है ये कल्टिवेट किया जाता है ऑन कैरीवा लैंड्स इन द वैली ऑफ कश्मीर वाइल इन जम्मू रीजन इसको कल्टिवेट किया जाता है इन राजौरी, डोडा, पुंछ, उधमपुर. नेक्स्ट बात करते हैं टबैको की. जो टबैको है ये रबी क्रॉप है जिसके लिए ज़रूरत पड़ती है वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट और इसके लिए आल्सो ज़रूरत पड़ती है लाइम सॉइल की जो कि रिच होती है इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. और जो टबैको है इसको आल्सो ग्रो किया जाता है इन वैली ऑफ कश्मीर और जो कश्मीर की सॉइल है वो सूटेबल है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टबैको. सो हियर इज़ लिटिल बिट नोट अबाउट द खरीफ एंड रबी क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स जो खरीफ क्रॉप्स हैं ये उगाए जाते हैं बिटवीन द मई एंड जुलाई और इन क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है इन सितंबर एंड अक्टूबर. और वाइल जो खरीफ क्रॉप्स हैं इसमें आते हैं जैसे राइस, मेज़, पल्सेस एट्सट्रा. इसी तरह जो रबी क्रॉप्स हैं इसमें आते हैं टबैको, वीट, ऑयल सीड्स, ग्राम, पोटैटोस एट्सट्रा. और जैसे कि हम जानते हैं जो रबी क्रॉप्स हैं ये विंटर क्रॉप्स होते हैं. सो अब यहाँ पे याद रख सकते हैं RABI जो एंड आई है रबी का इसे हम याद रख सकते हैं विंटर. सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं
ऑयल सीड्स की जो ऑयल सीड्स हैं ये आल्सो रबी क्रॉप्स हैं जिनके लिए ज़रूरत पड़ती है हॉट और मॉइस्ट क्लाइमेट्स की। जनरली जो ऑयल सीड्स हैं इनको ग्रो किया जाता है इन ऑल ओवर द कश्मीर प्रोविंस, और जो मेन ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं वो है अनंतनाग, श्रीनगर एंड नियर अबाउट 6700 एकड़ एरिया जो है कश्मीर रीजन का वो अंडर द कल्टीवेशन ऑफ ऑयल सीड्स में है। और जो मेन वेराइटीज़ हैं ऑयल सीड्स के वो हैं रेप सीड, मस्टर्ड, लिंसीड, सीसम, टूरिया एंड कॉटन सीड। नेक्स्ट बात करते हैं पल्सेस की। जो पल्सेस हैं इनको कंसिडर किया जाता है बोथ एज रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप, और जो पल्सेस हैं इनके लिए हॉट और ड्राई क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है। स्पेशली जो हॉट और ड्राई क्लाइमेट है जम्मू एंड कश्मीर का वो सूटेबल है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द पल्सेस। और जो पल्सेस हैं इनको लार्जली ग्रो किया जाता है ऑन द स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। और जो पल्सेस हैं कश्मीर वैली के उनको जाना जाता है एज दाल, जो कि फेमस है फॉर देयर क्वालिटी। जैसे जो राजमा है उसको ग्रो किया जाता है इन द डोडा, बादेरवा, राजौरी एंड पुंछ डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं सेफ्रॉन की। जो साइंटिफिक नेम है सेफ्रॉन का वो है क्रोकस सैटिवस। ये एक फ्लावरिंग प्लांट स्पीशी हैं जो कि पजेस करती हैं, जिसके पास मेडिकल और एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसको यूज़ किया जाता है मेडिसिन्स में, डिफरेंट मेडिसिन्स में। और ये सिग्निफिकेंट कैश क्रॉप है जम्मू एंड कश्मीर का। एक्चुअली जो कैश का क्रॉप है इसका मतलब है प्रॉफिट क्रॉप, जिसको बेचा जाता है फॉर द प्रॉफिट। और ये जो क्रॉप है इसको जनरली उगाया जाता है इन दी पंपोर इन किश्तवाड़ रीजन एज वेल एज आल्सो इन दी किश्तवाड़ एंड भदरवा रीजन ऑफ जम्मू डिवीजन। एंड इन पामपोर अबाउट 3000 एकर्स जो है लैंड के वो अंडर द कल्टीवेशन ऑफ सैफरान के हैं। और जो सैफरान है इसको लोकल लैंग्वेज में जाना जाता है एज ज़ाफ़रान। नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल मिशन ऑन सैफरन। एक्चुअली जो सैफरन कल्टीवेशन है कश्मीर में वो एक्चुअली फेस करती है थ्रेट डेंजर, ड्यू टू विच उसका जो प्रोडक्शन है या प्रोडक्टिविटी या क्वालिटी है वो डिक्रीज़ हमें देखने को मिलती है। सो इन ऑर्डर टू एड्रेस दीज इश्यूज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया नेशनल मिशन ऑन सैफरन, दैट इज़ NMS, विद एन एम एनहेंस करने के लिए सैफरन कल्टीवेशन को इन जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो मिशन है ये एम करता है रिवाइव करने के लिए सैफरन सेक्टर को इन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट बात करते हैं शुगर केन की। जो शुगर केन है ये एक्चुअली खरीफ क्रॉप है जिसको जनरली उगाया जाता है इन द अखनूर, कठुआ, RS-पुरा रीजन एज वेल एज इन जम्मू। और ये जो क्रॉप है इसको उगाया नहीं जा सकता है इन कश्मीर बिकॉज इस क्रॉप के लिए ज़रूरत पड़ती है हॉट और ड्राई क्लाइमेट की। नेक्स्ट जो है दैट इज़ टी और कॉफ़ी। बोथ ना ही ये खरीफ क्रॉप है और ना ही ये रबी क्रॉप है, बोथ जो है पेरेनियल क्रॉप्स हैं। पेरेनियल क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनके लिए ज़रूरत पड़ती है या जिनका हमें नंबर ऑफ ग्रोथ साइकिल्स देखने को मिलते हैं बिफोर देयर हार्वेस्टिंग। सो जो ट्री है इसको ग्रो किया जाता है ऑन द स्लोप्स ऑफ कातरा, बसंतकरा इन जम्मू रीजन। नेक्स्ट बात करते हैं जोवर बाजरा क्रॉप की। वो जो क्रॉप्स हैं ये खरीफ क्रॉप्स हैं जिनको ग्रो किया जाता है फॉर द फॉडर ऑफ एनिमल्स। और जो मेन एरियाज है जहाँ पे जोवर और बाजरा को कल्टीवेट किया जाता है वो है कांदी, सांबा, कठुआ एंड हीरानगर इन जम्मू रीजन। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट फ्रूट्स जैसे एप्पल, पियर्स, चेरीज, प्लम्स, पोमोग्रेनेट्स, मलबरी, पीचेस, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स, आलमंड्स। सो ये जो फ्रूट्स हैं इनको ग्रो किया जाता है इन कश्मीर वैली। फ्रूट्स जैसे मैंगोस, गवायास, बनानास, ऑरेंज, ब्लैकबेरीज इनको ग्रो किया जाता है इन द प्लेन्स ऑफ द जम्मू रीजन। और इन लद्दाख यूनियन टेरिटरी जैसे एप्रिकॉट्स, ग्रेप्स और वालनट्स जो हैं वो उगाए जाते हैं या जो कि पाए जाते हैं इन लद्दाख यूटी। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द नॉन फूड क्रॉप्स। फर्स्ट जो है दैट इज सिल्क। जो सिल्क है इसको ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम कोकोन्स। और जो सिल्क है इसके लिए ज़रूरत पड़ती है मलबरी ट्रीज़ की। और जो मलबरी ट्रीज़ हैं जो कि पाए जाते हैं इन कश्मीर, पुंछ, राजौरी, डोडा, बादेरवा, बसोली, रामनगर, बनिहाल एट्सट्रा।
और जो सिल्क फैक्ट्रीज़ हैं वो पाए जाते हैं इन श्रीनगर एंड जम्मू। नेक्स्ट बात करते हैं वूल की। जो वूल है इसको ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम शीप्स, और जो शीप्स हैं इनको पाला जाता है इन लद्दाख एंड कश्मीर वैली एज वेल इन द ग्रासी एरियाज ऑफ लद्दाख कश्मीर एज वेल एज इन जम्मू प्रोविंस। मेरिनो पश्मीना वूल जो है ये वर्ल्ड फेमस वूल क्वालिटी है जिसको यूज़ किया जाता है, जो कि सुपीरियर क्वालिटी है फूल की, जिसको यूज़ किया जाता है फॉर दी शॉल्स। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट फ्लोटिंग गार्डन्स। जो फ्लोटिंग गार्डन्स हैं इनको लोकल लैंग्वेज में जाना जाता है एज रात। जो फ्लोटिंग गार्डन्स हैं इनको मोस्टली यूज़ किया जाता है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स इन डल लेक, जो कि एक्चुअली दिखाते हैं यूनिक फीचर्स ऑफ द एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। इसी तरह जो डैम फील्ड्स हैं उनको आल्सो यूज़ किया जाता है फॉर द वेजिटेबल कल्टीवेशन। बोथ डैम फील्ड्स और रात फ्लोटिंग गार्डन्स जो हैं ये वो एरियाज़ होते हैं या ये वो पैचेस होते हैं लैंड के जिनमें मेनली वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं या कल्टीवेट किए जाते हैं। और ये जो फ्लोटिंग गार्डन्स हैं ये पाए जाते हैं इन द श्रीनगर सिटी। सो जो रात फ्लोटिंग गार्डन्स हैं ये स्मॉल पैचेस होते हैं लैंड के जो कि डिवाइडेड होते हैं इनटू दिस स्ट्रेटास लेयर्स में। वेजिटेबल्स जैसे टमाटो, कोकम्बर्स, मेलन्स, वाटर मेलन्स जो है इनको जनरली ग्रो किया जाता है इन दोज फ्लोटिंग गार्डन्स। और ये जो वेजिटेबल क्रॉप्स हैं इनको हार्वेस्ट किया जाता है ड्यूरिंग द जुलाई टू सितंबर। नेक्स्ट बात करते हैं डैम फील्ड्स की। जो डैम फील्ड्स हैं ये मेनली लैंड फार्म्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं इन द शैलो वाटर्स ऑफ डल एंड निकिन लेक। और डीम हांजीस और जो वेजिटेबल ग्रोवर्स होते हैं वो ग्रो करते हैं वेजिटेबल्स इन डैम फील्ड्स में। हाउएवर जो ये डैम फील्ड्स होते हैं ये बहुत ही फर्टाइल फार्म्स होते हैं लैंड के, और जो मेन क्रॉप्स जो कि ग्रो किए जाते हैं इन दीज डैम फील्ड्स वो हैं पम्पकिन्स, गोट, मेलन, टमाटोस, टर्निप, कैरोट, रेडिश, ऑनियंस, चिलीज, लेट्यूस, वाइट बीन्स, मेज, रेप सीड्स। नो डाउट बोथ रात और डैम फील्ड्स जो हैं ये प्रोवाइड करते हैं हमें फ्रेश वेजिटेबल्स, बट एट द सेम टाइम ये पोल्यूट करते हैं वाटर को या ये सिल्ट बनाते हैं लेक्स को, जो कि अल्टीमेटली कन्वर्ट करते हैं ब्यूटीफुल लेक्स को जैसे डल एंड निकिन लेक को इनटू द फर्टाइल लैंड ट्रैक्ट्स। सो दे आल्सो आर गुड बट एट द सेम टाइम दे आल्सो हार्म द लेक्स। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द हॉर्टिकल्चर। जो जम्मू एंड कश्मीर है ये आल्सो फेमस है फॉर द हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स बोथ इन इंडिया एज वेल एज इन अब्रॉड। बोथ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इसमें पाए जाते हैं ऑलमोस्ट ऑल द टाइप्स ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जैसे एप्पल्स, पियर, प्लम, एप्रिकॉट्स, प्रोमोग्रेनेट्स, ग्रेप्स, पीचेस, वॉलनट्स, आलमंड्स, चेरीज। इसी तरह सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स जो हैं वो आल्सो पाए जाते हैं इन जम्मू एंड कश्मीर जैसे मैंगो, गवाया, लीची एक्स्ट्रा। मोस्टली जो एप्पल एंड वॉलनट्स हैं ये पाए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर। हाउएवर एट प्रेजेंट जो फ्रूट कल्टीवेशन है ये आल्सो हमें इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ देखने को मिलती है फॉर द जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द फ्रूट प्रोडक्शन। देयर अबाउट 22.35 लाख मैट्रिक टन्स फ्रूट्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं इन जम्मू एंड कश्मीर एलोन, आउट ऑफ विच मोर देन 6 लाख मैट्रिक टन्स जो हैं उन फ्रूट्स जो हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाता है टू द फॉरेन कंट्रीज़। हाउएवर जो वैली ऑफ कश्मीर है ये आल्सो फेमस है फॉर द हाई प्रोडक्ट्स ऑफ potato, turnip, carrots, Spanish tomato, cabbage, cauliflower, radish, onion, lotus stick, brinjal, groundnut and bitter gourd etc. नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द फ्लोरिकल्चर। जो फ्लोरिकल्चर सेक्टर है ये बहुत ही फोकस्ड सेक्टर है हॉर्टिकल्चर का ड्यू टू इट इज़ ग्रोइंग डिमांड। जैसे फ्लावर्स जो हैं उनकी ग्रोइंग डिमांड हमें देखने को मिलती हैं इन डोमेस्टिक एंड एज वेल एज इन फॉरेन मार्केट्स। फॉर द लार्जर प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स फ्लोरिकल्चर नर्सरीज जो हैं उनको डेवलप किया गया इन द वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिनमें बहुत सारे जिनमें मेनली
जो फ्लावर्स होते हैं इनकी हमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलते हैं। सो इन ऑर्डर टू एनहेंस द फ्लोरिकल्चर प्रोडक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर, सो बहुत सारी नर्सरीज जो हैं उनको एस्टेब्लिश किया गया जिनमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी प्लांट्स को ग्रो किया गया। इसी तरह सीड मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम्स अबाउट फ्लावर सीड्स जो हैं उनको आल्सो एस्टेब्लिश किया गया और कंडक्ट किया गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरिकल्चर सेक्टर। और वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट जो है फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की वो ये हैं, उन्होंने एस्टेब्लिश की ट्यूलिप गार्डन, जो कि फर्स्ट सच टाइप ऑफ गार्डन बना इन श्रीनगर। और ये जो ट्यूलिप गार्डन है ये हमें लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन देखने को मिलता है इन एशिया, जो कि सिचुएटेड है एज ए फुट हिल्स ऑफ सबर्बन माउंटेन। और बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो आते हैं ट्यूलिप गार्डन, स्पेशली फिल्म मेकिंग कंपनीज जो हैं वो आते हैं ट्यूलिप गार्डन फॉर द शूटिंग। नाउ बात करते हैं अबाउट द वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स जो कि पाए जाते हैं इन जम्मू एंड कश्मीर। एप्पल वेराइटीज़ आर अंबरी कश्मीरी, इसी तरह अमेरिकन ट्रेल, अमेरिकन एपीरोग, डिलीशियस, रेड डिलीशियस, महाराजी वाइट डॉटेड रेड, हजरत अबाली दैट इज़ बीनानी एंड केसरे दैट इज़ कॉक्स ऑरेंज, पाइपिन। इसी तरह पेयर वेराइटीज़ जो हैं दैट इज़ नाक कश्मीरी एंड विलियम्स चेरी वेराइटीज़ आर गिलास, डबल गिलास, अवल नंबर, गिलास मिश्री। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द श्री कल्चर। जो श्री कल्चर है ये आल्सो वन ऑफ द मेन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है इन जम्मू एंड कश्मीर। और जो कश्मीर का सिल्क है वो हमें बहुत ही बेटर देखने को मिलता है इन इट्स क्वालिटी एज वेल एज in quantity than Japan and Italy. So due to the temperate climate of Kashmir Valley, both univoltine and bivoltine silkworm species जो हैं उनको पाला जाता है इन जम्मू एंड कश्मीर, जिनको यूज़ किया जाता है फॉर द सिल्क प्रोडक्शन। हाउएवर जो सिल्क इंडस्ट्रीज हैं जम्मू एंड कश्मीर के वो प्रोड्यूस करते हैं लेस क्वालिटीज़ ऑफ सिल्क रादर देन पास्ट ड्यू टू द इनएडुकेट मलबरी लीव्स जो कि डैमेज्ड हैं ड्यू टू द इंसेक्ट और पेस्ट्स, जो कि एक्चुअली क्रिएट करते हैं मेजर प्रॉब्लम इन द डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द मलबेरी ट्रीज। हाउएवर जो श्री कल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो आल्सो फोकस करता है ऑन द ग्रोइंग मोर एंड मोर मलबेरी ट्रीज इन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट बात करते हैं एपीकल्चर की। जो एपीकल्चर है इसको जाना जाता है एज बी कीपिंग और बी रियरिंग। एंड इन जम्मू एंड कश्मीर जो एपीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो कॉमन है इन जम्मू एंड कश्मीर आल्सो, बिकॉज इन कश्मीर वैली बहुत सारे फ्लावर स्पीशीज़ जो हैं वो पाए जाते हैं, जैसे लिली, सैफरन, नार्सियस, बेरिसिका, इरिस रोजेस एट्सट्रा। और मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स जो हैं जम्मू एंड कश्मीर के वो आल्सो डिपेंड हैं ऑन द बीज because of the pollination, and without the pollination there is no possibility of the fruit production. So all the trees whether वो एप्पल, पियर ट्री हो या चेरी, आलमंड्स, वालनट एट्सट्रा, सो ये जो ट्रीज हैं ये डिपेंड हैं ऑन द पॉलिनेशन ऑफ द बीज। एंड रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो इन्हेंस करेंगे बी कीपिंग और एपीकल्चर प्रैक्टिसेस इन जम्मू एंड कश्मीर थ्रू एस्टेब्लिशिंग एटलीस्ट 10,000 कॉलोनीज एंड स्टडी शोज, जो कि स्टेप हैं for not only increase the production of honey but it will also be useful for the higher production of fruits like apples, cherries, plums etc. And in Kashmir valley जो बी कीपिंग और एपीकल्चर इंडस्ट्रीज़ हैं वो also पाए जाते हैं इन द वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स जैसे पंपार, श्रीनगर, पुलवामा, त्राल, कुलगाम, बडगाम, अनंतनाग, काजीगुंड, करना। इसके अलावा जो कश्मीर वैली है ये also फेमस हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सलाह हनी, कीकार हनी एंड सैफरन हनी, जो कि मोस्ट कॉस्टली हनी वेराइटीज़ हैं वर्ल्ड मार्केट्स के अंडर आफ्टर रॉयल जेली। एंड इन जम्मू रीजन जो बी कीपिंग और एपीकल्चर इंडस्ट्रीज़ हैं वो आल्सो पाए जाते हैं इन उधमपुर, पुंछ, किश्तवाड़, बातिरवा, बातोती, रामबन, डोडा एंड बानीहाल। So here are some problems which are related to the apiculture, that is uneconomic land holdings or lack of irrigation facilities, soil erosion, soil degradation, lack of modern techniques,
lack of infrastructure, lack of market facilities. Apart, there are various schemes and programs जिनको implement किया by the government for the development of agriculture sector in Jammu and Kashmir. These are National Mission for Sustainable Agriculture, that is NMSA, Rashtriya Krishi Vikas Yojana, that is RKVY, National Food Security Mission, that is NFSM. सो हमारा जो अनदर टॉपिक है दैट इज़ इरिगेशन सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. लेट्स स्टार्ट. पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें बहुत समय लगता है. जैसे एक हफ़्ता लगता है एक वीडियो बनाने में, प्रिपेयर करने में, फिर डिलीवर करने में. तो ये नेसेसरी बनता है for you, especially for me. So you can also subscribe this channel, and you can also share this video with your friends, and you can like और comment as well. ठीक, बात करते हैं इरिगेशन की. जो इरिगेशन है ये प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. बिकॉज जो डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न या अमाउंट है प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल होता है वो हमें इरेगुलर देखने को मिलता है इन जम्मू एंड कश्मीर. सो दैट्स वाई जो इरिगेशन है ये प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल. सो बेसिकली जो जम्मू एंड कश्मीर है ये डिवाइडेड है इनटू द 2 हाइड्रोजियोलॉजिकल यूनिट्स. दीज आर आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू रीजन एंड वैली ऑफ कश्मीर, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं इन द जियोग्राफी पोर्शन. और ये जो हाइड्रोजियोलॉजिकल यूनिट्स हैं ये प्ले करते हैं इम्पॉर्टेंट रोल in the irrigation system of Jammu and Kashmir. First of all, let's know about the methods of irrigation. First is canals. जो canals है ये most important system है irrigation की, especially in the backward regions of Jammu and Kashmir, Jammu, and in the broad Kashmir Valley. So both in Jammu and Kashmir alluvial और soft soils जो हैं वो पाई जाती हैं, जहाँ पे कनाल्स जो है उनको इजीली कंस्ट्रक्ट किया गया है. बेसिकली जो कनाल्स हैं इनको लोकल लैंग्वेज में जाना जाता है एज कुल और खोल इन कश्मीर. और कनाल्स जो हैं इनको लद्दाख में बोला जाता है, जाना जाता है एज मेया. और जो झेलम रिवर और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो हमेशा फुल ऑफ वाटर रहती हैं. वाटर कंटिन्यूसली फ्लो करता है थ्रू आउट द ईयर. सो बेसिकली ये जो वाटर है ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम ग्लेशियर्स. और जो झेलम रिवर है ये आल्सो एक्ट करता है एज अ मेन सोर्स ऑफ वाटर इन द कनाल्स थ्रू आउट द ईयर. एंड नियर अबाउट 4,86,072 एकर्स जो है एग्रीकल्चर लैंड के इन कश्मीर, उनको इरिगेट किया जाता है थ्रू कनाल्स. नेक्स्ट जो है दैट इज़ लिफ्ट इरिगेशन. जो लिफ्ट इरिगेशन है ये मेथड है इरिगेशन का जिसमें जो वाटर है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बट नॉट थ्रू नेचुरल फ्लो बट थ्रू लिफ्ट इरिगेशन. दैट मीन्स जो वाटर है उसको निकाला जाता है, ड्रा आउट किया जाता है थ्रू पंपिंग फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल. देन जो वाटर है उसको कैरी आउट किया जाता है इनटू द फील्ड्स थ्रू कनाल्स. नेक्स्ट जो है दैट इज़ लेवर सिस्टम. जो लेवर सिस्टम है ये एक्चुअली ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन का, जिसमें जो वाटर है उसको निकाला जाता है फ्रॉम वेल्स. देन उसके बाद जो वाटर होता है उसको सप्लाई किया जाता है डायरेक्टली टू द फील्ड्स. एट प्रेजेंट देयर आर 60,000 वेल्स जो कि करंटली वर्क में है इन जम्मू एंड कश्मीर. एक्चुअली टैंक इरिगेशन सिस्टम में जो वाटर का रन ऑफ होता है इन हिली एरियाज उसको स्टोर किया जाता है ड्यूरिंग मॉनसून सीजन. और ये जो टैंक इरिगेशन है ये एक्चुअली कॉमन नहीं है इन जम्मू एंड कश्मीर, बट ये आल्सो सोर्स है इरिगेशन की इन सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर वैली. एंड नियर अबाउट 3,200 हेक्टेयर्स जो है कल्टिवेबल लैंड के उसको इरिगेट किया जाता है थ्रू दीज टैंक्स. आउट ऑफ विच 97 एरिया जो है वो बिलोंग करता है अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर, बडगाम एंड कुपवारा डिस्ट्रिक्ट. सो 97% एरिया जो है उसको इरिगेट किया जाता है थ्रू टैंक इरिगेशन. एंड रिमेनिंग 3% लैंड जो है उसको इरिगेट किया जाता है थ्रू टैंक इरिगेशन.
that belongs to the Poonch district. Now let's have a look on percentage of area जिसको irrigate किया जाता है through different sources. Canals 8%, tanks 2.5%, wells 3% and other sources 6.5. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अबाउट इरिगेशन इन कश्मीर वैली। जो लैंड है कश्मीर वैली का उसको मोस्टली इरिगेट किया जाता है थ्रू कनाल्स, और जो कनाल्स हैं ये डिवाइडेड हैं इनटू ज़मींदारी कनाल्स एंड गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड कनाल्स, एमंग विच जो ज़मींदारी कनाल्स हैं उनको लोकली जाना चाहता है एज कुलस, जिनको कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करते हैं फार्मर्स। विद द हेल्प ऑफ दीज कनाल्स नियर अबाउट 60% ऑफ द लैंड एरिया जो है कश्मीर डिवीज़न का वो इरिगेट किया जाता है। नाउ बात करते हैं अबाउट सम इम्पॉर्टेंट कनाल्स ऑफ कश्मीर वैली। फर्स्ट इज़ मारत्रान कनाल। जो मारत्रान कनाल है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कनाल है कश्मीर वैली की, और जो मारत्रान कनाल है ये 50 किलोमीटर लॉन्ग है, जो कि इरिगेट करती है नियर अबाउट 9.5 थाउजेंड एकड़ ऑफ लैंड अराउंड मटन एंड दिचानपुर, खावापुरा एंड अनंतनाग एरियाज। एक्चुअली जो मारत्रान कनाल है ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम लिदर रिवर। नेक्स्ट बात करते हैं शाफकुल कनाल। जो शाफकुल कनाल है ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम नाला सिंध, और ये जो कनाल है ये इरिगेट करती हैं बहुत सारी विलेजेस को फ्रॉम मनीगम अप टू द सफ़ापुरा। और ये जो कनाल है ये फ्लो करती है एट ए वेरी हाई लेवल, जिसको आल्सो यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस हाइडल पावर। नेक्स्ट बात करते हैं शराबकुल कनाल की। जो शराबकुल कनाल है ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम हारवान लेक, और ये जो कनाल है ये फ्लो करती है अप टू द चश्मा शाही ईस्ट ऑफ डल लेक, और इसका जो वाटर है वो मोस्टली यूज़ किया जाता है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। हाउएवर ये जो कनाल है ये आल्सो प्रोवाइड करती है वाटर फैसिलिटीज़ टू द ऑर्कार्ड्स। नेक्स्ट बात करते हैं नूर कनाल की। जो नूर कनाल है ये 13 किलोमीटर लॉन्ग है, और ये जो कनाल है ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम रिवर जहलिम एट शादीपुर अनंतनाग। देन ये फ्लो करती हैं इनटू दी वलूर लेक, देन ये ज्वाइन करती हैं वलूर लेक को, और ये जो कनाल है ये इरिगेट करती है इंद्रकूट विलेज को। नेक्स्ट है दैट इज़ लालकुल कनाल। जो लालकुल कनाल है ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम नाला पोहरू एट बुबहामा नियर कुपवारा, और ये जो लालकुल कनाल है ये इरिगेट करती हैं फील्ड्स ऑफ उत्तर माचीपुरा, कुपवारा, द्रुगमोल, सुपोर एंड हंदवारा। और ये जो कनाल है ये नियर अबाउट 3 किलोमीटर्स लॉन्ग है, और इरिगेट करती हैं 75,000 एकर्स ऑफ लैंड। नेक्स्ट जो है दैट इज़ जैनागीर कनाल। जो जैनागीर कनाल है ये वन ऑफ द फेमस कनाल है कश्मीर की, और ये जो कनाल है ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम रिवर माधुमती, और ये जो कनाल है ये 47 किलोमीटर लॉन्ग कनाल है, और ये जो कनाल है ये फ्लो करती है थ्रू बांडीपुरा ऑन द बैंक्स ऑफ वुलर लेक एट सोनावारी। और ये जो कनाल है ये यूज़फुल है फॉर द इरिगेशन पर्पसेस स्पेशली इन सोपूर, और ये इरिगेट करती है अबाउट 13,300 एकर्स ऑफ लैंड। नेक्स्ट जो है दैट इज़ दादीकुल कनाल। जो दादीकुल कनाल है ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम नाला लेदर एट कोटसो छातापुरा, और ये जो कनाल है ये 19 किलोमीटर्स लॉन्ग है, और ये इरिगेट करती है अप टू द 8,000 एकर्स ऑफ लैंड इन खुरम, बिचानपुरा, अनंतनाग एंड शाहरान एरिया। नेक्स्ट जो है दैट इज़ सुम्बाल कनाल। ये जो कनाल है ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम नाला सूखनाग एट कोसा, और ये जो कनाल है ये 35.5 किलोमीटर लॉन्ग है, और ये इरिगेट करते हैं सोनावारी एरिया को। देन इसका जो वाटर है वो ज्वाइन करता है रिवर जहलिम एट शादीपुरा, और ये जो कनाल है ये इरिगेट करती हैं अप टू 5,000 एकर्स ऑफ लैंड। नेक्स्ट जो है दैट इज़ ज़ारकुल कनाल। जो ज़ारकुल कनाल है ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम नाला सिंध एट प्रांग, और ये जो कनाल है ये इरिगेट करती हैं 20,000 एकर्स ऑफ लैंड, और ये जो कनाल है ये आल्सो ओल्डेस्ट कनाल है जो जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया ड्यूरिंग द रीन ऑफ ज़ैनुल आबदीन बादशाह।
और ये जो कनाल है ये इरिगेट करती हैं मानसबल, लार, असम एंड गांधरबल एरिया को। नेक्स्ट जो है दैट इज़ जैनपुर कनाल। ये जो कनाल है ये ऑरिजिनेट होती है फ्रॉम वैशव रिवर एट बाहरी जुक। और ये जो कनाल है ये 32 किलोमीटर्स लॉन्ग है और ये इरिगेट करती हैं अबाउट 6000 एकर्स ऑफ लैंड इन कुलगाम एंड जैनपुर एरिया। नेक्स्ट जो है दैट इज़ नंदी कुल कनाल। ये जो कनाल है ये ऑरिजिनेट होती हैं फ्रॉम नाला अनंतनाग एट लसीपुरा और इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अवंती वर्मन। और ये जो कनाल है ये 30 किलोमीटर लॉन्ग है और ये इरिगेट करती है अबाउट 8000 एकर्स ऑफ लैंड इन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ अनंतनाग। नेक्स्ट जो है दैट इज़ माहिंद कनाल। जो माहिंद कनाल है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया इन 1956 और ये जो कनाल है ये ऑरिजिनेट होती है फ्रॉम नाला लिदर एट सकराज। और ये जो कनाल है ये 16 किलोमीटर लॉन्ग है और ये इरिगेट करती हैं अप टू 2500 एकर्स ऑफ लैंड इन सेरिया, बिजनपुरा एंड अनंतनाग। नेक्स्ट जो है दैट इज़ अवंतीपुर कनाल। ये जो कनाल है ये ऑल्सो ऑरिजिनेट होती है फ्रॉम नाला लिदर एट दूबजान। और ये जो कनाल है ये 36 किलोमीटर लॉन्ग है और ये इरिगेट करती है 5000 एकर्स ऑफ लैंड इन द पामपुर। और ये जो कनाल है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया इन 1953। नेक्स्ट जो है दैट इज़ कायाल कनाल। ये जो कनाल है ये ऑरिजिनेट होती है फ्रॉम नाला रमबरारा एट पातीपुर। और ये जो कनाल है ये 50 किलोमीटर लॉन्ग है और ये इरिगेट करती है अबाउट 5500 एकर्स ऑफ लैंड। और ये जो कनाल है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया इन 1953। नेक्स्ट जो है दैट इज़ ऋषिपुरा कनाल। ये जो कनाल है ये ऑरिजिनेट होती है फ्रॉम वैशो रिवर एट मित्राजान। और ये जो कनाल है ये 18 किलोमीटर लॉन्ग है और ये इरिगेट करती है 3000 एकर्स ऑफ लैंड। और ये जो कनाल है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया इन 1956। नेक्स्ट जो है दैट इज़ बाबुल कनाल। ये जो कनाल है ये ऑरिजिनेट होती है फ्रॉम नाला फिरोजपुर एट टंगमार्ग। और ये जो कनाल है ये 22.5 किलोमीटर लॉन्ग है और ये इरिगेट करती हैं अप टू द 4500 एकर्स ऑफ लैंड बिलो गुलमर्ग। और ये जो कनाल है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है इन 1956। बिसाइड्स चंदोसा, बिहुआरा चोरी, गांड, मालोरा, लिखी लिटार, गोरखा, अवंतपुरा एंड ब्रिंजाल ये सम अदर इम्पॉर्टेंट स्मॉल कनाल्स हैं इन कश्मीर वैली जो कि इरिगेट करती हैं अप टू दी 15,000 एकर्स ऑफ लैंड इन दियर सराउंडेड एरियाज। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द इरिगेशन इन आउटर प्लेन्स और बैकवर्ड एरियाज ऑफ जम्मू रीजन। फर्स्ट जो है दैट इज़ रणबीर कनाल। जो रणबीर कनाल है ये ऑरिजिनेट होती है फ्रॉम लेफ्ट बैंक ऑफ चिनाब रिवर इन द टाउन ऑफ अखनूर। और जो प्रोडक्टिव एरियाज हैं जम्मू और रणबीर सिंहपुरा के वो अंडर द कमांड ऑफ रणबीर कनाल सिस्टम में आते हैं। इन अदर वर्ड्स ये जो कनाल है ये इरिगेट करती हैं जम्मू एंड RS पूरा को। और ये जो कनाल है ये इरिगेट करती हैं नियर अबाउट 1 लाख एकर्स ऑफ लैंड। नेक्स्ट जो है दैट इज़ प्रताप कनाल। जो प्रताप कनाल है ये ऑरिजिनेट होती है फ्रॉम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर एंड अखनूर टाउन। और ये जो कनाल है ये 36 किलोमीटर लॉन्ग है और ये इरिगेट करती हैं 20,000 एकर्स ऑफ लैंड ऑफ अखनूर तहसील। और ये जो कनाल है ये प्रोवाइड करती हैं वाटर टू राइस, वीट, ऑयल सीड्स, ऑर्किड्स, फॉडर, वेजिटेबल्स। नेक्स्ट जो है दैट इज़ रावी तावी इरिगेशन सिस्टम। जो रावी तावी कम्प्लेक्स है ये बहुत ही कम्प्रहेंसिव इरिगेशन प्रोजेक्ट है जिसको एस्टेब्लिश किया गया इन ऑर्डर टू कनेक्ट रावी एंड तावी रिवर। और ये जो प्रोजेक्ट है ये इरिगेट करता है 1.5 लाख एकर्स ऑफ लैंड इन कांडी एंड जम्मू डिवीजन। फर्दर रावी तावी इरिगेशन जो है कम्प्लेक्स जो है इसको डिवाइड किया गया है इनटू द 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज रावी कनाल, सेकंड इज तावी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। इसमें जो रावी कनाल है ये ऑरिजिनेट होती है फ्रॉम द राइट बैंक ऑफ रावी रिवर एट शाहपुर कांडी बैरीज। और ये जो ओवरऑल लेंथ है इस कनाल की वो है 76 किलोमीटर्स। और ये जो कनाल है ये कनेक्ट करती है तावी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को, मतलब ये कनेक्ट होती है विद द तावी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट एट विजयपुर। और ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोवाइड करती है वाटर टू द फील्ड्स ऑफ राइस, वीट एंड अदर ग्रोइंग
एरियाज ऑफ कठुआ एंड जम्मू तहसील। नेक्स्ट जो है दैट इज़ तावी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द तावी रिवर एट बाहू फोर्ट। वो जो वाटर है तावी रिवर का उसको पंप किया जाता है अप टू द हाइट ऑफ 31 मीटर्स। देन जो वाटर है वो जाता है इनटू द मेन कनाल। जो लेंथ है इस प्रोजेक्ट की वो है 29 किलोमीटर्स और ये जो कनाल है ये स्प्रेडेड है फ्रॉम जम्मू टू रामगढ़। और ये जो प्रोजेक्ट है ये इरिगेट करता है 15,000 एकर्स ऑफ लैंड इन ब्लॉक्स ऑफ बिश्ना, जम्मू एंड विजयपुर। बिसाइड्स कठुआ कनाल, दूधार कनाल, पाई कनाल, पारकोल कनाल, उच्च कनाल, बसंतपुर कनाल, ये सम अदर इम्पोर्टेंट स्मॉल कनाल्स हैं इन जम्मू रीजन जो कि इरिगेट करते हैं थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड इन देयर सराउंडेड एरियाज। नेक्स्ट बात करते हैं इरिगेशन इन द लद्दाख यूनियन टेरिटरी। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में हमें सिवरल स्मॉल कनाल्स देखने को मिलते हैं जिनको लोकली जाना जाता है एज मेयोर, जो कि प्ले करते हैं वाइटल रोल इन द एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ लद्दाख। और अगर हम सम इम्पोर्टेंट कनाल्स की बात करें ऑफ लद्दाख रीजन, दीज आर द छोट मायूर। जो छोट मायूर कनाल है ये ऑरिजिनेट होती हैं फ्रॉम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर एट स्टकना। और ये जो कनाल है ये इरिगेट करती है 200 एकर्स ऑफ लैंड इन द विलेजेस ऑफ छूचोट, गोंगमा, शमा, योकमा एंड बलम। और वीट, ग्रिम, बार्ले एज वेल एज वेजिटेबल फॉडर्स जो हैं ये मेन क्रॉप्स हैं जिनको इरिगेट किया जाता है थ्रू दिस कनाल। नेक्स्ट जो है दैट इज़ थीका से मायूर। जो थीका से मायूर है ये ऑरिजिनेट होती है फ्रॉम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। और ये जो कनाल है ये इरिगेट करती है 120 एकर्स ऑफ एरिया ऑफ रणबीरपुरा विलेज। बिसाइड्स देयर आर अदर वेरियस इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो कि पाए जाते हैं इन लद्दाख यूनियन टेरिटरी। दीज आर गरगर थान इरिगेशन प्रोजेक्ट, उपसी इरिगेशन प्रोजेक्ट, अभी चंद मिथांग इरिगेशन प्रोजेक्ट, खुम बाथांग इरिगेशन प्रोजेक्ट, इगोफे इरिगेशन प्रोजेक्ट, नूरचान इरिगेशन प्रोजेक्ट, हैंडले इरिगेशन प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा। और ये जो स्मॉल कनाल्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं इरिगेशन फैसिलिटीज़ टू दी थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड इन द लद्दाख रीजन। हमारा जो अनदर टॉपिक है दैट इज़ एनिमल हस्बेंड्री इन जम्मू एंड कश्मीर। जो एनिमल हस्बेंड्री है ये एक्ट करती है एज ए बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। और जो एनिमल हस्बेंड्री है ये आल्सो इंडिजिनस ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है। और ये ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें एनिमल्स को पाला जाता है फॉर द वेरियस कमर्शियल पर्पजेस। और ये जो प्रैक्टिस है ये प्ले करती हैं इम्पॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग द रूरल इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अबाउट द लाइव स्टॉक इंडस्ट्री। जो लाइव स्टॉक है ये प्रैक्टिस है जिसमें एनिमल्स को पाला जाता है। और ये जो सेक्टर है ये प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट। और ये आल्सो इसके थ्रू आल्सो प्रोड्यूस किए जाते हैं डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स जैसे मीट, एग्स, मिल्क एक्स्ट्रा इन जम्मू एंड कश्मीर। सो जो लाइव स्टॉक इंडस्ट्री है ये फंडामेंटल इंडस्ट्री है फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एज वेल एज फॉर द इंटेंसिव एनिमल फार्मिंग। सो जो लाइव स्टॉक हैं ये आल्सो कंट्रीब्यूट करती हैं इन द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज़ GSDP। सो इन जम्मू एंड कश्मीर जो लाइव स्टॉक हैं ये आल्सो सोर्स हैं फॉर द इकोनॉमी जनरेशन इन टर्म्स ऑफ द कैटल, बेफेलो, शीप, goats, poultry, etc. As per the latest census, about 73% of the population जो है जम्मू एंड कश्मीर की वो रहते हैं इन रूरल एरियाज जो कि मेनली एंगेज्ड हैं विद एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स इंक्लूडिंग लाइव स्टॉक rearing etc. बात करते हैं अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन ऑफ लाइव स्टॉक। जो ओवरऑल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है इन जम्मू एंड कश्मीर एज पर द लेटेस्ट सर्वे वो है 1,60,407, among which 31.569 lakh जो है वो है कैटल पॉपुलेशन एंड 39.204 lakh जो है वो है शीप पॉपुलेशन एंड 7.889 lakh जो है वो है बफेलो पॉपुलेशन एंड 18.136 lakh जो है वो है गोट पॉपुलेशन एंड 58.311 lakh जो है वो है चिकन और फाउल पॉपुलेशन और 5.298 जो है वो है डक पॉपुलेशन। नेक्स्ट डोरपर एंड रैम
ब्रीड जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया इन जम्मू एंड कश्मीर। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज और मीटिंग द डिमांड्स ऑफ मीट प्रोडक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर, तौर पर शीप ब्रीड दैट्स एक्चुअली अफ्रीकन ब्रीड उसको इंट्रोड्यूस किया गया इन जम्मू एंड कश्मीर। और सो जो एवरेज वेट होता है इस दौर पर शीप ब्रीड का वो होता है नियर अबाउट 80 to 100 kg, और जो एवरेज वेट होता है रैम शीप ब्रीड का वो होता है 110 to 140 kg। सो ये जो दो ब्रीड्स हैं इनको यूज़ किया जाएगा मीट करने के लिए डिमांड्स ऑफ द मटन कंजप्शन। और ये जो टू ब्रीड्स हैं ये एक्चुअली इनको रियर पाला जाता है इन दी वेरियस कंट्रीज़। सो जो डॉर्बर ब्रीड है इसको मारा जाता है आफ्टर द 5 months, और इसका जो मीट होता है वो लीन होता है जिसमें बहुत ही रिच अमाउंट ऑफ फाइबर या फेट होता है एज़ कम्पेयर टू द इंडियन शीप। और जो डॉर्बर ब्रीड शीप है उसको किल किया जाता है आफ्टर द 5 months, और ये जो ब्रीड है ये बच्चे पैदा करते हैं इन 8 months। टॉकिंग अबाउट डेयरी डेवलपमेंट, देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड फॉर द डेयरी फार्मिंग यूनिट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज जो जम्मू एंड कश्मीर है वो सेल्फ सफिशेंट नहीं है इन मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। सो जो जम्मू एंड कश्मीर की पर कैपिटा मिल्क कंजप्शन है वो है 401 grams per day, जो कि ज़्यादा है नेशनल एवरेज ऑफ 394 grams per day। बात करते हैं अबाउट सम इम्पॉर्टेंट स्कीम्स। सो मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए और मिल्क की रिक्वायरमेंट फिल करने के लिए बहुत सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्स जो हैं उनको लॉन्च किया गया है, जैसे नेशनल मिल्क कॉर्न प्रोटीन सप्लीमेंट्स, जो कि एक्चुअली सब स्कीम है CSSRKVY की, दैट इज़ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। और ये जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट किया गया इन जम्मू एंड कश्मीर इन ऑर्डर टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। अनदर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है दैट इज़ डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, दैट इज़ डेडिस, जो कि इफेक्ट में आई, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया ऑन 1 September 2010। और ये जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट किया नाबार्ड ने इन ऑर्डर टू इंक्रीज द in order to meet the need of milk production as well as in order to increase the milk production in the Jammu and Kashmir. Next जो है that is trust areas और एरियाज़ ऑफ रिसर्च। बात करते हैं कौन से एरियाज़ ऑफ रिसर्च हैं अंडर द एनिमल हस्बेंड्री। और ये जो एरियाज़ ऑफ रिसर्च है यह है इंक्रीज़ करना आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन को, दैट इज़ AI कवरेज को, और एस्टेब्लिश करना मोर एंड मोर जेनेटिक रिसर्च पोल्स फॉर मेकिंग अवेलेबल ईच एलाइट जर्म्स प्लाज्म, एज वेल एज कवर करना inaccessible areas of Jammu and Kashmir under frozen semen technology, और इंक्रीज़ करना फास्ट इनपुट्स एंड आउटपुट्स। और इसके अलावा इंट्रोड्यूस करना पैरामेडिकल वेटरनरी स्कीम्स को ज़्यादा से ज़्यादा, और इंट्रोड्यूस करना AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। नाउ बात करते हैं अबाउट द शीप एंड गोट रियरिंग। ड्यू टू द एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस रिच अल्पाइन ग्रास लैंड्स नेचुरल रिसोर्सेज, जो शीप और गोट रेयरिंग है वो कॉमन है इन जम्मू एंड कश्मीर। जो शीप रेयरिंग है ये आल्सो प्ले करती है वाइटल रोल फॉर द वूल मीट स्किन एंड मैन्योर एक्स्ट्रा। सो इन टर्म्स ऑफ लाइफ स्टॉक कंट्रीब्यूशन हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट बनती है। सो जो शीप और गोट रेयरिंग है ये कंट्रीब्यूट करते हैं नियर अबाउट 56% इन ओवरऑल लाइफ स्टॉक। अब बात करते हैं अबाउट शीप ब्रीड्स। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शीप ब्रीड्स जो है वो पाए जाते हैं इन जम्मू एंड कश्मीर, जैसे बादरवाही, पूंछ, गाती, बकरवाली, रम्ब्यूल्ट एक्स्ट्रा। सो जो जम्मू रीजन में ब्रीड्स पाए जाते हैं वो हैं कारनाही, कुरेजी। सो ये 2 इम्पॉर्टेंट ब्रीड्स जो हैं सॉरी जो पहले वाली ब्रीड्स है ये पाए जाते हैं जम्मू रीजन, जैसे बादरवाही, पूंछ, गाती, बकरवाली एंड रम्ब्यूल्ट। और वाइल्स जो कारनाही है और गुरेजी है ये 2 इम्पॉर्टेंट ब्रीड्स हैं कश्मीर वैली के। और चंगथांगी और अदर लोकल ब्रीड्स जो है उनको आल्सो पाला जाता है इन जम्मू एंड कश्मीर। आई एम सॉरी, चंगथांगी और सम लोकल ब्रीड्स जो हैं उनको पाला जाता है इन लद्दाख रीजन। नेक्स्ट बात करते हैं
about the poultry development. Due to the huge gap between the supply and demand of poultry products, जो poultry sector है ये also a great economic source है for the job seeking youth of the Union Territory of Jammu and Kashmir, और ये also essential है in terms of poultry meat demand and egg production, और ये also important है इंक्रीज़ करना पोल्ट्री सेक्टर को एज वेल एज आल्सो encourage करना प्राइवेट enterprises को in the poultry sector in order to provide them technical guidance. And from last decade there has been observed huge growth in the poultry sector, और जो poultry farming है इसको मोस्टली किया जाता है इन द रीजन्स वेरियस रीजन्स जैसे जम्मू कठुआ उधमपुर पुलवामा एंड बडगाम डिस्ट्रिक्ट्स. सो here are some important tidbits. पश्मीना और चंगरा गोट ये सोर्स है सॉफ्टेस्ट है एज वेल एज वार्मेस्ट पश्मीना फाइबर शाल के लिए, जिसको यूज़ किया जाता है बनाने के लिए पश्मीना शाल्स को. सो जो पश्मीना गोट्स हैं इनको पाला जाता है इन द चंगथांग एरिया ऑफ लद्दाख. नेक्स्ट जो है दैट इज़ कश्मीर मैरिनो. जो कश्मीर मैरिनो ब्रीड है इसको डेवलप किया गया इन 1960 बाय शीप ब्रीडिंग एंड रिसर्च फार्म रियासी जम्मू. और जो कश्मीर मैरिनो शीप है ये 3 to 4 टाइम्स प्रोडक्टिव होते हैं दैन द लोकल ब्रीड, और ये जो ब्रीड है ये आल्सो सर्व करती है इन द एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस. और ये जो ब्रीड है ये आल्सो डिजीज़ फ्री ब्रीड है दैट इज़ मैरिनो ब्रीड. नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट सम इम्पोर्टेंट स्कीम्स फॉर द पोल्ट्री डेवलपमेंट. सो पोल्ट्री सेक्टर को एनहेंस करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर एटलीस्ट 10 प्रोजेक्ट जो हैं उनको लॉन्च किया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू असिस्ट द फार्मर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर द असिस्टेंस टू द स्टेट फॉर पोल्ट्री फार्मर्स, जो कि एक्चुअली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. इसके अलावा टेक्निकल सपोर्ट जो है वो ऑल्सो प्रोवाइड किया गया टू द पोल्ट्री सेक्टर. अब बात करते हैं अबाउट थ्रस्ट एरियाज और रिसर्च एरियाज ऑफ पोल्ट्री सेक्टर. जो पोल्ट्री सेक्टर है जम्मू एंड कश्मीर का वो मीट करता है 75% ऑफ द डिमांड ऑफ द ब्रॉयलर्स इन द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. और जो मेन फोकस है वो दिया जाता है इंक्रीज़ करने के लिए एग प्रोडक्शन थ्रू इम्प्रूव टेक्निक्स. बिसाइड्स फोकस जो है वो ऑल्सो दिया जाता है बूस्ट करने के लिए लोकल प्रोडक्शन ऑफ द पोल्ट्री फीड. Here are some problems related to the animal husbandry. These are adverse climatic conditions of Jammu and Kashmir, shortage of food and fodder, poor breeders, low yields, problems of collection, marketing as well as improper healthcare facilities. Now बात करते हैं about the major livestock development programs. First जो है that is upgradation of local breeders. So इस प्रोग्राम के अंडर टू कैटल फार्म ब्रीडिंग फार्म्स जो हैं वो एस्टेब्लिश किए बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री, जो कि एम करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए जहां प्रोड्यूस किए जाते हैं ब्रीडिंग बुल्स फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ लोकल कैटल. नेक्स्ट जो है दैट इज़ हिल एरिया कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम. सो ये जो स्कीम है इसमें जर्सी रादर देन रेड सिंधी ब्रीडर्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ द लोकल बुल्स. नेक्स्ट जो है दैट इज़ स्पेशल लाइव स्टॉक प्रोडक्शन. सो ये जो प्रोग्राम है ये एम करता है एट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज डेवलपमेंट इन ब्रीडिंग एंड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ कवर एमंग द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबर्स. नेक्स्ट जो है दैट इज मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम. ये जो स्कीम है इसमें एंटी रेबीज़ वैक्सीन प्रोड्यूस किए जाते हैं फॉर द लाइव स्टॉक, और ये इसमें आल्सो प्रोड्यूस किए जाते हैं एंटी रेबीज़ वैक्सीन फॉर द ह्यूमन्स. नेक्स्ट जो है दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटन्ड ब्रीड्स. और इस स्कीम के अंडर एफर्ट्स लिए जाते हैं प्रिजर्व करने के लिए इंडिजिनस ब्रीडर्स को जो कि एक्चुअली थ्रेट में है, डेंजर में है. बिसाइड्स इस प्रोग्राम के अंडर स्पेशल फोकस दिया जाता है टू द कंजर्वेशन of double-humped camel in Nubra Valley and Zanskar horse in Zanskar. Next जो है that is livestock insurance scheme in Jammu and Kashmir. ये जो स्कीम है इसको इंट्रोड्यूस किया गया जो कि स्पॉन्सर्ड स्कीम है. सो जो लाइवस्टॉक इंश्योरेंस स्कीम है इसको इंट्रोड्यूस किया गया ड्यूरिंग द ईयर 2006 to 7, जो कि प्रेजेंटली आल्सो वर्क करते हैं
in the most of the districts of Jammu and Kashmir. Next जो है that is frozen cement project. इस प्रोजेक्ट के अंदर फर्स्ट सीमेंट प्रोजेक्ट जो है वो एस्टेब्लिश किया गया इन रणबीर बाग. एट प्रेजेंट 697 सेंटर्स जो हैं इस प्रोजेक्ट के वो करंटली वर्क करते हैं एंड एट लीस्ट 6 to 12 सेंटर्स जो हैं वो पाए जाते हैं in Kargil and Leh districts of the Ladakh Union Territory, and near about 25,000 doses जो है frozen semen के उनको बेचा गया to the private breeders in Punjab. Further, it also aims at to sell germplasm to the other states of the India. So जो frozen semen lab है at Ranbir Bagh उसको also award किया गया with the ISO and Codex HACCP certifications by the British Standard Institute. Next बात करते हैं about the development of the animal and sheep husbandry. जो animal and sheep husbandry department है ये responsible है for the overall control of the various issues matters like production, protection and improvement of livestock, dairy and poultry. और जो डेवलपमेंट है ये प्ले करती है वाइटल रोल इन द एवेल्यूएशन एंड एसेस various central act schemes as well as development programs and their implementation in the Union Territory of Jammu and Kashmir through the line agencies. Next बात करते हैं about the fisheries of Jammu and Kashmir. In Jammu and Kashmir there are near about 125 fish species जो कि पाए जाते हैं in Jammu and Kashmir, among which 11 fish species जो है वो कमर्शियली इम्पॉर्टेंट है. ऑलमोस्ट हर एक पर्सन जो है वो कंज्यूम करता है 3 grams ऑफ फिश पर डे. सो हमें ह्यूज गैप देखने को मिलती है बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द फिश प्रोडक्शन. सो फिश जो है ये वैल्यूएबल एलिमेंट है फूड के लिए फॉर द लोकल पीपल ऑफ कश्मीर थ्रू आउट द ईयर, और इसकी आल्सो ह्यूज डिमांड हमें देखने को मिलती है फॉर द डिफेंस पर्सनल एज वेल एज टूरिस्ट्स, स्पेशली ड्यूरिंग द टूरिस्ट सीजन. एंड इन जम्मू एंड कश्मीर जो हार्वेस्टिंग पोटेंशियल है फिशरीज का वो इम्पैक्ट करता है फिश प्रोडक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर इन टर्म्स ऑफ द फिश प्रोडक्शन, रेवेन्यू जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ द पीपल. एंड इन जम्मू एंड कश्मीर 4 टाइप्स जो हैं फिशेस के वो पाए जाते हैं. दीज आर ट्राउट, मिरर क्रैब, कंट्री फिश एंड जम्मू फिश. अमंग दीज वन ऑफ द मेन वेराइटी जो है फिश की वो है मिरर कैप जो कि फॉर्म करती हैं 60% ऑफ द टोटल आउटपुट. सो बात करते हैं ट्रॉट फिशिंग की. जो ट्रॉट फिश प्रोडक्शन है जम्मू एंड कश्मीर की वो बहुत ही हाई देखने को मिलता है हमें, बट विथ लो मोर्टेलिटी रेट बिकॉज ऑफ द गुड क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर यूटी. वो जो ट्रॉट फिश है ये कोल्ड वाटर फिश है. सो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है जम्मू एंड कश्मीर के पर्टिकुलरली ऑफ कश्मीर डिवीजन वो हमें गुड देखने को मिलती हैं, ऐसे देखने को मिलते हैं फॉर द ब्रीडिंग एंड स्टॉकिंग, फीडिंग, रेयरिंग, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ द ट्रॉट फिशेस. एंड इन जम्मू एंड कश्मीर ट्रॉट फिश स्पीशीज जो है वो पाए जाते हैं 2. दीज आर ब्राउन ट्रॉट एंड रेनबो ट्रॉट. नाउ कमिंग टू द अनदर टॉपिक दैट इज फॉरेस्ट्स और फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जो फॉरेस्ट्स हैं ये प्ले करते हैं इम्पोर्टेंट and significant role for the human beings on the earth. and in Jammu and Kashmir रिच और डाइवर्स फॉरेस्ट जो हैं वो पाए जाते हैं जो कि प्ले करते हैं इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द इकोसिस्टम ऑफ द कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर रीजन, जो कि आल्सो एक्ट करते हैं एज ए कैचमेंट एरियाज फॉर हिमालयन रिवर्स. इसके अलावा जो फॉरेस्ट्स हैं वो आल्सो इम्पॉर्टेंट हैं फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पर्टिकुलरली इन हिली एरियाज. About forests, famous Kashmiri saint Sheikh Nuruddin Wali 1377 to 1440 CE, उसने कहा है अनपोषित तिली यली वन पोष, जिसका मतलब है कि जो फूड है वो डिपेंड है डायरेक्टली ऑन द फॉरेस्ट्स, और अगर फॉरेस्ट्स नहीं होंगे तो फूड नहीं होगा. सो मेनली 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो हैं वो पाए जाते हैं इन जम्मू एंड कश्मीर. दीज आर सब ट्रॉपिकल dry evergreen forests, Himalayan moist temperate forests, Himalayan dry temperate forests, subtropical pine and subalpine forests and alpine forests. Besides जो फॉरेस्ट कवर है जम्मू एंड कश्मीर
का उसका हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है एज वेल एज इन लद्दाख। बोथ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूटी में हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है फॉरेस्ट कवर का, दैट इज़ 371 स्क्वायर किलोमीटर्स एज पर द लेटेस्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, दैट इज़ ISFR। और जो जम्मू एंड कश्मीर है ये टॉप 5 यूटीज़ और स्टेट्स में आता है दैट जिसको रजिस्टर किया गया है, जहाँ पे मैक्सिमम इंक्रीज़ देखने को मिला है फॉरेस्ट कवर का ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स। बिसाइड्स स्टेट्स और यूटीज़ जहाँ पे फॉरेस्ट कवर जो है वो आल्सो इंक्रीज़ हुआ है, दीज आर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला एंड जम्मू एंड कश्मीर। बोथ इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 371 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट जो है उसका हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है, एमंग विच 348 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो इंक्रीज़ हुआ है इन जम्मू एंड कश्मीर एंड 23 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो इंक्रीज़ हुआ है इन लद्दाख। एंड अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो फॉरेस्ट कवर और ट्रीज़ हैं और साइड द फॉरेस्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर वो है 29,066 स्क्वायर किलोमीटर्स, जो कि 55% एरिया कवर करते हैं, टोटल जियोग्राफिकल एरिया कवर करते हैं इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और रिकॉर्ड ये जो रिपोर्ट है ये इसमें आल्सो मेंशन किया गया है कि जो फॉरेस्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के वो हाईएस्ट ग्रोइंग स्टॉक ऑफ वुड है पर यूनिट एरिया, जो कि 144.16 क्यूबिक मीटर पर हेक्टर है। एंड इन बोथ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 15,912 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो आते हैं अंडर द प्रोटेक्शन एरिया नेटवर्क, दैट स्पैन विच इज़ 15.59 ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द बोथ यूटीज़, जिसमें इंक्लूड आल्सो किए जाते हैं 5 नेशनल पार्क्स एंड 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड 35 कंजर्वेशन एंड वेटलैंड रिजर्व्स एंड टोटल 42 फॉरेस्ट टाइप्स जो हैं वो पाए जाते हैं इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जो कि हाईएस्ट हैं इन द इंडिया, जो कि एक्चुअली डिस्क्राइब करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। बिसाइड्स जो जम्मू एंड कश्मीर है इसमें आल्सो रिकॉर्ड किया गया है हाईएस्ट डाइवर्सिटी ऑफ द हर्ब्स इन द कंट्री। बात करते हैं अबाउट द अर्बन फॉरेस्ट्री। एक्चुअली जो अर्बन फॉरेस्ट्री है ये केयर और मैनेजमेंट है ट्रीज़ का इन द अर्बन एरियाज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव अर्बन एनवायरनमेंट। और जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं अर्बन फॉरेस्ट्री के वो है रिड्यूस करना एनवायरमेंटल पोल्यूशन को, इम्प्रूव करना एस्थेटिक वैल्यूज़ को, एज वेल एज आल्सो इंक्रीज करना मैनेजमेंट ऑफ ट्रीज ऑन पब्लिक एंड प्राइवेट ऑनर्ड लैंड्स अराउंड द अर्बन एरियाज, जैसे ग्रीन बेल्ट्स, रोड साइड एवेन्यूज, रिक्रिएशनल पार्कस, वाइल्ड लाइफ पार्कस एक्सेट्रा। बात करते हैं वाई द फॉरेस्ट्स आर मैजिकल और इम्पोर्टेंट। जो फॉरेस्ट्स हैं ये मेंटेन करते हैं एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी एज वेल एज इकोलॉजिकल बैलेंस फॉर द ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। इसके अलावा जो फॉरेस्ट्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं टिम्बर एंड फायर फ्यूल वुड। इसके अलावा सॉफ्ट वुड ऑफ फॉरेस्ट्स का जो है उसको यूज़ किया जाता है फॉर द फर्नीचर पैकेजेस एट्सट्रा। और जो पल्प ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम फॉरेस्ट्स उसको यूज़ किया जाता है फॉर द पेपर मेकिंग। और इसके अलावा जो फॉरेस्ट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं लैक, रेसिन, चारकोल, फायरवुड, मेडिसिनल हर्ब्स, फॉडर, ग्रास एट्सट्रा। सो बहुत सारी ट्राइब्स जो हैं वो डिपेंड हैं ऑन द कलेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट्स प्रोडक्ट्स। सो वो अपना गुजारा फॉरेस्ट्स पे ही चलाते हैं। सो जो फॉरेस्ट्स हैं वो उनके लिए सोर्स हैं फॉर द टिम्बर ऑफ देयर हाउसेज, not for those that are also important for all human beings, जैसे for the house building, furniture making etc. So जो forests है ये modify करते हैं also climatic conditions को और ये bring करते हैं rainfall को। और इसके अलावा जो forests हैं ये also help करते हैं increase करने के लिए fertility of the soil। now बात करते हैं about forest based industries की। जो फॉरेस्ट्स हैं ये इम्पोर्टेंट हैं फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे कि हमको पता है। सो जो फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी आल्सो शेप करते हैं इकोनॉमी ऑफ एनी रीजन। सो सम ऑफ द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें जैसे इको टूरिज़म, टर्पेंटाइन, रेसिन इंडस्ट्री, कश्मीर विलो इंडस्ट्री, जॉइनरी, प्ले,
और अदर वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज़, फार्मास्यूटिकल्स, लेदर इंडस्ट्रीज़, मैच फैक्ट्रीज़, फूड इंडस्ट्री, चारकोल इंडस्ट्री एक्स्ट्रा। सो ये सम फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। नाउ बात करते हैं अबाउट सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट्स। दीज आर डिफॉरेस्टेशन, लो फॉरेस्ट कवर, poor accessibility, customary forest rights, no longer use of cutting, preparing, selling timber, lack of trained personnel, lack of scientific techniques, excessive grazing, inadequate protection from fire and pests, construction and commercial activities, और एग्रीकल्चर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जहाँ पे ट्रीज़ को काटा जाता है और जलाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सोशल फॉरेस्ट्री की। जो सोशल फॉरेस्ट्री है एक्चुअली मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन है फॉरेस्ट्स का फॉर द वेरियस एनवायरमेंटल पर्पजेस, और इसको मेनली डिस्क्राइब किया जाता है एज ए फॉरेस्ट्री ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और जो मेन एम होता है सोशल फॉरेस्ट्री का वो ये होता है रिड्यूस करना, कम करना प्रेशर ऑन द ट्रेडिशनल फॉरेस्ट्स थ्रू एफॉरेस्ट्रेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना जिनको लेटर यूज़ किया जा सकता है फॉर द फ्यूल वुड, फॉडर एंड ग्रासेस। नाउ बात करते हैं फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी जो कि एम करती हैं एट कंजर्वेशन ऑफ द डाइवर्सिटी और रिहेबिलिटेशन और प्रोटेक्ट करना डिग्रेडेड फॉरेस्ट्स को, एज वेल एज प्रोटेक्ट करना फॉरेस्ट्री लैंड को, और क्रिएट करना ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट्स। और जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की वो है बचाना बायोडाइवर्सिटी को एज वेल एज नेचुरल हैबिटेट्स को, और जो डिग्रेडेड लैंड हैं उसको यूज़ में लाना या उसको इस्तेमाल करना, एज वेल एज पॉवर्टी को ख़त्म करना थ्रू मीटिंग द लाइवलीहुड नीड्स ऑफ द फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़। जो भी कम्युनिटीज़ फॉरेस्ट्स पे डिपेंड हैं उनकी डिमांड्स को मीट करना, एज वेल एज चेक करना सॉइल्स को रेगुलरली, क्या सॉइल डिग्रेडेशन मत है, सो ऑल दीज थिंग्स चेक करना। इसके अलावा जैसे सॉइल एरोजन, इसके अलावा रिड्यूस करना प्रेशर ऑन फॉरेस्ट्स थ्रू यूजिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स, और फोकस करना ज़्यादा से ज़्यादा ऑन रेवेन्यू जनरेशन इन ऑर्डर टू यूटिलाइज द नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल फॉरेस्ट्स प्रॉपर्ली टू क्रिएट, एज वेल एज क्रिएट करना लोगों में अवेयरनेस अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स इन ऑर्डर टू अचीव द एनवायरमेंटल सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब बात करते हैं अबाउट द एग्रो इंडस्ट्री। जो एग्रो इंडस्ट्री है ये कल्टीवेशन और यूज़ होता है, इसमें यूज़ किया जाता है या कल्टीवेट किया जाता है बहुत सारी ट्रीज़ को या श्रब्स जो है उनको यूज़ किया जाता है फॉर द लाइव स्टॉक। सो इन एग्रो फॉरेस्ट्री ट्रीज़ और जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं उनको मेनली कल्टीवेट किया जाता है। जैसे वेस्ट लैंड पेजेस, जो हमारा वेस्ट लैंड होता है वहाँ हम क्रॉप्स को मतलब कल्टीवेट करते हैं, जो भी डिग्रेडेड लैंड होते हैं। सो जो कि हेल्प करते हैं इनको फार्मर्स को, सो दैट दे कैन गेट देयर फूड, फॉडर, फ्यूल, फ्रूट, टिम्बर एक्स्ट्रा। नाउ बात करते हैं अबाउट द फॉरेस्ट कंजर्वेशन। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन है ये सजेस्ट करते हैं कि हम प्रिजर्व करें फॉरेस्ट्स को, कंजर्व करें फॉरेस्ट्स को। सो जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन है इसका मतलब ये नहीं है टोटली बिल्कुल भी यूज़ ना करना फॉरेस्ट्स को, बट रादर इसका मतलब ये है प्रॉपरली अच्छे से यूज़ करना फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, मतलब अच्छे से यूज़ करना, यूटिलाइज करना, सो विदाउट कॉजिंग एनी एडवर्स इफेक्ट, नुकसान ना पहुँचाए। सो इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो इकोनॉमी या जो एनवायरनमेंट है उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं आल्सो फॉर द प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। और जो कंजर्वेशन है फॉरेस्ट्स का वो हमें आल्सो नेशनल इशू देखने को मिलता है, दैट्स नॉट ओनली फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन। जैसे जो फॉरेस्ट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको प्रिजर्व करना, कंजर्व करना, दैट कुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द फ्यूचर, सो एज वेल एज फॉर द प्रेजेंट। सो जो पीपल्स हैं, पीपल की पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम, सो दैट दे कैन रिमेन अवेयर अबाउट द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड देयर प्रिजर्वेशन। सो जो इम्पोर्टेंट एज वेल एज केयरफुल कोऑर्डिनेशन जो है, साइंटिफिक पॉलिसीज़ जो हैं उनको लॉन्च किया गया फॉर द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट्स। सो जो कि इम्पोर्टेंट है कंजर्व करना फॉरेस्ट्स को या प्रोटेक्ट करना फॉरेस्ट्स को, जो कि इम्पोर्टेंट हैं
दैट्स वाई बहुत सारी साइंटिफिक स्कीम्स जो हैं उनको लॉन्च किया गया। नाउ बात करते हैं अबाउट द ट्रीज जो कि पाए जाते हैं इन कश्मीर, जैसे वालनट ट्री। ये जो ट्री है इसको यूज़ किया जाता है फॉर द क्लीनिंग ऑफ द ट्री। इसके जो रूट्स होते हैं, ट्री को यूज़ नहीं करते हैं बट इसके जो रूट्स होते हैं उसको यूज़ किया जाता है फॉर द क्लीनिंग ऑफ टीथ। और इसका जो वुड होता है, लकड़ी होती है, उसको यूज़ किया जाता है जैसे फर्नीचर्स के लिए या बिल्डिंग हाउसेस के लिए। और जो बॉटनिकल नेम है वालनट ट्री का, दैट इज़ जगलांस रिकिया। नेक्स्ट जो है दैट इज़ वीलो ट्री। सो जो वीलो ट्री है इसकी जो स्मॉल ब्रांचेस होती हैं उनको चबाया जाता है, देन उनसे टीथ्स को क्लीन किया जाता है। और ये जो ट्री है इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है बैट्स बनाने के लिए और पार्ट्स ऑफ हॉकी स्टिक्स बनाने के लिए। और ये जो ट्री है इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है एज फायरवुड और फ्यूल। नेक्स्ट जो है दैट इज़ पाइन ट्री। जो पाइन ट्री है ये पाया जाता है मोस्टली इन द पीर पंचाल रेंज। और ये जो ट्रीज़ हैं ये ग्रो करते हैं, ये मेनली हमें स्ट्रेट देखने को मिलते हैं। और ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स इसको यूज़ किया जाता था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेस। प्रेजेंट डे में इस ट्री को ऑल्सो यूज़ किया जाता है बट ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स इसको मोस्टली यूज़ किया जाता था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। नेक्स्ट बात करते हैं चेरी ट्री की। जो चेरी फ्रूट हैं वो मेनली पाया जाता है इन कश्मीर, जो कि बहुत ही मीठा होता है जिसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये जो फ्रूट है बहुत ही टेस्टी होता है और ये रिफ़्रेश करता है बॉडी और माइंड को। इसके अलावा एप्पल ट्री, ये तो आपको पता ही होगा। जो एप्पल ट्री है ये आल्सो फेमस ट्री है ऑफ कश्मीर। और जो एप्पल्स हैं कश्मीर के उनकी हमें बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को मिलती है एट नेशनल एज वेल एज एट अब्रॉड लेवल। नेक्स्ट जो है दैट इज़ आलमंड ट्रीज़। जो आलमंड ट्रीज़ हैं ये ग्रो किए जाते हैं इन द हिली और रॉकी एरियाज़ में। और जो गार्डन्स होते हैं, बाग होते हैं आलमंड्स के, वो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं जब फूल निकलते हैं, मतलब आलमंड्स के। नेक्स्ट बात करते हैं चिनार ट्री की। जो चिनार ट्री है इसको जाना जाता है एज किंग ऑफ ट्रीज इन कश्मीर। और लोकल लैंग्वेज में कश्मीरी लोग जो हैं वो इसको जानते हैं एज बोनी। और जो चिनार ट्री है ये एक्चुअली शैडी ट्री है जहाँ मतलब जिसके अंडर जो लोग होते हैं वो बैठते हैं गर्मियों में मज़ा लेते हैं, इसीलिए ये जो ट्री है इसको शेडी ट्री जाना जाता है। सो जो नसीम बाग हैं जो कि लोकेटेड हैं इन श्रीनगर, वो आल्सो फेमस हैं फॉर दिस चिनार ट्रीज़। सो जो चिनार लीव्स होते हैं उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको यूज़ किया जाता है फॉर द कश्मीरी आर्ट्स क्राफ्ट्स, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, अट्रैक्टिव होता है। सो दैट्स वाई उसको यूज़ किया जाता है बहुत सारे आर्ट्स और क्राफ्ट्स में। और इसके जो लीव्स हैं उसको यूज़ किया जाता है एज फ्यूल एज वेल, जिसका बहुत ही क्लोरिफिक वैल्यू ज़्यादा होता है। नाउ कमिंग टू द अनदर टॉपिक दैट इज़ वाइल्ड लाइफ फौना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो वाइल्ड एनिमल्स हैं ये वो एनिमल्स होते हैं जिनको पाला नहीं जा सकता है, जो कि मेनली वाइल्ड होते हैं। दैट्स वाई उनको जाना जाता है एज वाइल्ड एनिमल्स। एज वी नो जो जम्मू एंड कश्मीर है इसकी डाइवर्स हमें मतलब इसकी जो फिजियोग्राफी है वो बहुत ही डाइवर्स है। इसका जो क्लाइमेट, हैबिटेट, नेचुरल वेजिटेशन है वो बहुत ही डाइवर्स है। सो ये जो डाइवर्सिटी है अंडर जियोलॉजिकल कंडीशंस ये प्रोवाइड करती हैं हैबिटेट टू डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स, यानी जो भी हैबिट मतलब फॉरेस्ट्स या अदर एरियाज जो हैं जहाँ पे अक्सर पेड़ हैं या जहाँ पे डाइवर्सिटीज़ ऑफ फॉरेस्ट्स देखने को हमें मिलते हैं, वहाँ पे डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, वो उनका हैबिटेट है इन जम्मू एंड कश्मीर। सो उनका जो हैबिटेट है वो आल्सो वेरी करता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड लोअर टू हायर ऑल्टीट्यूड। इन जनरल लीपर्ड, टाइगर, बियर्स, वुल्फ, फॉक्सेस, डियर, स्टैग, वाइल्ड कैट्स, मोस, रैबिट्स, स्कैरल एंड वेराइटीज़ ऑफ बर्ड्स जो हैं ये मेन फौना स्पीशीज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर की। सो here you can see the latest map of the national parks and wildlife sanctuaries of the Jammu and Kashmir and Ladakh Union Territory. Now बात करते हैं about these national parks and wildlife sanctuaries one by one. फर्स्ट जो है that is दाची गाम नेशनल पार्क, जो कि लोकेटेड है इन श्रीनगर एंड पुलवामा डिस्ट्रिक्ट।
और इसका जो एरिया है वो है 141 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट जो है दैट इज सालिम अली नेशनल पार्क, जो कि लोकेटेड है इन श्रीनगर, और इसका जो ओवरऑल एरिया है वो है 9.07 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट जो है दैट इज़ हिमस नेशनल पार्क, जो कि लोकेटेड है इन लेह लद्दाख, और इसका जो एरिया है वो है 4400 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट जो है दैट इज़ किश्तवाड़ नेशनल पार्क, जो कि लोकेटेड है इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, और इसका जो ओवरऑल एरिया है दैट इज़ 400 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट जो है दैट इज़ काजी नाग नेशनल पार्क, जो कि लोकेटेड है इन द बारामूला डिस्ट्रिक्ट, और ओवरऑल एरिया जो है इस पार्क का वो है 89 स्क्वायर किलोमीटर्स। नेक्स्ट जो है दैट इज़, नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। फर्स्ट जो है दैट इज़ गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये लोकेटेड है इन द बारामूला डिस्ट्रिक्ट, और इसका जो एरिया है वो है 180 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट जो है दैट इज़ लीम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये लोकेटेड है ऑल्सो इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट, और इसका जो एरिया है वो है 26 स्क्वायर किलोमीटर्स। नेक्स्ट जो है दैट इज़ लाचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है लोकेटेड है इन दी बारामूला डिस्ट्रिक्ट, और जो ओवरऑल एरिया है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का वो है 80 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट इज ओवीरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये सिचुएटेड है इन द अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, और इसका जो ओवरऑल एरिया है वो है 425 स्क्वायर किलोमीटर्स। नेक्स्ट जो है दैट इज़ हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये लोकेटेड है इन शोपियां, और इसका जो एरिया है वो है 341 स्क्वायर किलोमीटर्स। नेक्स्ट जो है दैट इज़ राजपरयान दाक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये लोकेटेड है इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, और जो ओवरऑल एरिया है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का वो है 20 स्क्वायर किलोमीटर्स। नेक्स्ट जो है दैट इज़ काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये लोकेटेड है इन द लद्दाख, और इसका जो ओवरऑल एरिया है वो है 500 स्क्वायर किलोमीटर्स। नेक्स्ट जो है दैट इज़ चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये लोकेटेड है इन द लद्दाख, और इसका जो एरिया है वो है 4000 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट जो है दैट इज़ रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि लोकेटेड है इन जम्मू, और इसका जो ओवरऑल एरिया है वो है 31.50 स्क्वायर किलोमीटर्स। नेक्स्ट जो है दैट इज़ जासरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि लोकेटेड है इन कठुआ, और इसका जो एरिया है वो है 10.04 स्क्वायर किलोमीटर्स। नेक्स्ट जो है दैट इज़ सूरिनसर मानसर सेंचुरी, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये लोकेटेड है इन उधमपुर, सांबा एंड जम्मू, और इसका जो ओवरऑल एरिया है वो है 97.82 स्क्वायर किलोमीटर्स। नेक्स्ट इज नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये लोकेटेड है इन जम्मू, और इसका जो ओवरऑल एरिया है वो है 33.34 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट जो है दैट इज़ थाजीवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि सिचुएटेड है इन दी गांधरबल, और इसका जो ओवरऑल एरिया है दैट इज़ 203 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट जो है दैट इज़ त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है लोकेटेड है इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट, और इसका जो ओवरऑल एरिया है वो है 31.77 स्क्वायर किलोमीटर्स। नेक्स्ट जो है दैट इज़, सॉरी बस इतना ही है। नेक्स्ट बात करते हैं about the main national parks and wildlife sanctuaries of Jammu and Kashmir and Ladakh one by one. So ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं मेनली एग्जामिनर कोई भी पूछ सकती हैं, वो उसकी चॉइस है। सो आप इनको रिवाइज कीजिए। सो मेनली इनको नहीं, आप होल जो लेक्चर सीरीज़ हमने मतलब ऑलरेडी कवर किए, हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, उनको आप रिवाइज़ कीजिए ज़रूर। उन कंसेप्ट्स को आप नोट डाउन कीजिए, उनको आप अगेन एंड अगेन रिवाइज कीजिए, सो दैट माइट हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम। सो पता नहीं है एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन डाले, सो वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। सो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम वाइल्ड लाइफ some important or main national parks and wildlife sanctuaries of Jammu and Kashmir and Ladakh one by one. फर्स्ट जो है दैट इज़ किश्तवाड़ नेशनल पार्क। नाम से ही आपको पता चला होगा कि ये जो नेशनल पार्क है ये लोकेटेड है इन द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इसका जो एरिया है वो है 400 स्क्वायर किलोमीटर्स। और इस पार्क में हमें 15 मैमल स्पीशीज़ देखने को मिलते हैं, और 15 मैमल स्पीशीज़ पाए जाते हैं इन दिस पार्क, एज वेल एज 15 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स एज वेल। और जो प्रिंसिपल ट्री स्पीशीज़ पाए जाते हैं इन दिस पार्क, दीज आर सेड्रस, द्युदरा, पेनस, जेरीडेना, पेनस, वेलिचिनना एट्सेट्रा।
और जो प्रिंसिपल मैमल स्पीशीज़ हैं इस पार्क में वो हैं हंगुल, मस्क डियर, लंगूर, लीपर्ड एंड हिमालयन ब्राउन बियर एक्स्ट्रा। नेक्स्ट जो है दैट इज़ हिमस नेशनल पार्क, ये आपने कई बार सुना होगा। ये जो नेशनल पार्क हैं ये हाई एल्टीट्यूड पार्क हैं इन जो कि लोकेटेड है इन द ईस्टर्न लद्दाख रीजन। और ये जो पार्क है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया में और जो कि आल्सो प्रोटेक्टेड एरिया है। सो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड रूरल लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट इन लद्दाख, जैसे स्नो प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड, लद्दाख इको टूरिज्म प्रोजेक्ट, लद्दाख होम स्टे एट्सट्रा। सो उनको इनिशिएट किया गया। बेसिकली ये जो स्पीशीज़ हैं ये पाए जाते हैं इन दिस नेशनल पार्क। सो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए फॉर दियर कंजर्वेशन। सो उनके लिए मतलब उनको उनकी कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया सो दैट दे कैन बी प्रोटेक्टेड और कंजर्व्ड। सो जो पार्क हैं इसमें हमें ब्रीडिंग पॉपुलेशन देखने को मिलती हैं, जैसे स्नो लीपर्ड्स में पाए जाते हैं, अरकाली, ग्रेट टिबेटियन शीप, बरल, ब्लू शीप, सपू, लद्दाखी उरल एंड लाइव स्टॉक एक्स्ट्रा। इसके अलावा तिब्बतन वोल्फ, यूरेशियन ब्राउन बियर, रेड फॉक्स ये भी आल्सो पाए जाते हैं इन दिस पार्क। और ये जो पार्क है ये आल्सो गुड प्लेस है जानने के लिए अबाउट द हिमालयन एंड ट्रांस हिमालयन बर्ड्स ऑफ प्रे। जैसे बर्ड्स ऑफ प्रे में आते हैं गोल्डन ईगल, लेमरियर वल्चर एंड हिमालयन ग्रिफन वल्चर। नेक्स्ट जो है दैट इज दाचिगाम नेशनल पार्क, ये भी आपने सुना ही होगा। जो दाचिगाम नेशनल पार्क है ये अबाउट 22 किलोमीटर दूर है फ्रॉम द श्रीनगर और ये कवर करते हैं एरिया ऑफ 141 स्क्वायर किलोमीटर। बेसिकली इस पार्क का जो नाम है वो दिया गया है ड्यू टू द 10 विलेजेस। सो इन द मेमोरी ऑफ द 10 विलेजेस सो दाचिगाम नेशनल पार्क को नाम दिया गया है एज दाचिगाम नेशनल पार्क। और ये जो पार्क है ये आल्सो प्रोटेक्टेड एरिया है सिंस 1910 और इसको आल्सो डिक्लेयर किया गया है एज नेशनल पार्क इन ईयर 1981। और ट्रॉट फिश फार्म जो है वो आल्सो लोकेटेड है इनसाइड दिस पार्क। और जो मेन एनिमल स्पीशीज हैं जो कि पाए जाते हैं इन दिस पार्क दीज आर हांगुल एंड कश्मीरी स्टेग। बाकी स्पीशीज आल्सो पाए जाते हैं जैसे मस्क डियर, लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बियर, हिमालयन ब्राउन बियर एक्स्ट्रा। सो ये आल्सो न्यूट्रल रिजर्व है जहाँ पे अगर कोई जाना चाहता है वहाँ पे सो उसके लिए ज़रूरी परमिशन लेना पड़ता है फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़। नेक्स्ट बात करते हैं नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये सिचुएटेड है अबाउट 26 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू ऑन नेशनल हाईवे 44 और ये जो सेंचुरी है स्प्रेड है ओवर एन एरिया ऑफ 33 स्क्वायर किलोमीटर्स। और ये जो पार्क है सेंचुरी है ये आल्सो होम है लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स। और जो मेन स्पीशीज जो कि पाई जाते हैं इन दिस सेंचुरी दीज आर लीपर्ड, वाइल्ड बियर, रीसस, मंकी, गोरिल, ग्रे लंगूर एक्स्ट्रा। और ये जो सेंचुरी है ये आल्सो फेमस है फॉर द वंडरफुल स्पीशीज ऑफ फिशेस। और अगर हम सम इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज की बात करें ऑफ कश्मीर दीज आर हांगुल, मस्क डियर, मारखोर, इबेक्स, सीरो, ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, स्नो लिपर्ड, कॉमन लिपर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं काजीनाग नेशनल पार्क की। जो काजीनाग नेशनल पार्क है ये सिचुएटेड है ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ द झेलम रिवर दैट इज क्लोज टू द लाइन ऑफ द कंट्रोल इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो कि 70 किलोमीटर्स अवे है फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ श्रीनगर। और अराउंड 20 स्पीशीज़ जो है मैमल्स की वो पाए जाते हैं जिनमें कई स्पीशीज़ जो है वो है रेयर और थ्रेटनड और एंडेंजर्ड जो कि पाए जाते हैं इन दिस पार्क। और जो कि एनिमल स्पीशीज़ हैं जो कि पाए जाते हैं इन दिस पार्क दीज आर मारखोर, हिमालयन मस्क डियर, हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालयन ब्लैक बियर, लेपर्ड, सुमाल कश्मीरी फ्लाइंग स्क्वेरल एक्स्ट्रा। और ये जो पार्क है ये आल्सो होम है 120 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स इंक्लूडिंग गोल्डन ईगल, मोनल फिजेंट, स्पैरो, हॉक, कुकू, नट क्रैकर, कश्मीरी रेड ब्रेस्टेड फ्लाई,
कैचर एट्सट्रा। नेक्स्ट बात करते हैं सूरिनसर मानसर सेंचुरी। जो सूरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये स्प्रेडेड है ओवर एन एरिया ऑफ 98 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि लोकेटेड है नियर अबाउट 56 किलोमीटर अवे फ्रॉम द जम्मू सिटी। और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें 8 स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स की पाए जाते हैं एंड 15 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स की पाए जाते हैं। सो जो मैमल स्पीशीज़ पाए जाते हैं इन दिस सेंचुरी दीज आर गोरेल, वाइल्ड बोर, पार्किंग डियर, लेपर्ड एट्सट्रा। इसके अलावा मल्टीट्यूड ऑफ बर्ड्स लाइक ब्लैक पार्ट्रिज, रेड जंगल फाउल, पी फाउल, ग्रे पार्ट्रिज, ग्रीन पिजन, ब्लू रॉक पिजन एंड रूफस टर्टाइल डॉव ये आल्सो पाए जाते हैं। दीज आर बर्ड स्पीशीज। नेक्स्ट बात करते हैं जासरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। जो जासरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये सिचुएटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ उस रिवर ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ द जासरोटा विलेज। और जो एंटायर एरिया है जासरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का वो डोमिनेटेड है, इसके एंटायर एरिया जो है वो सराउंडेड है विद बैम्बू प्लांटेशन और ब्रॉड लीव्ड स्पीशीज़ जो है वो पाए जाते हैं इसके अराउंड। दीज आर अकासिया, कैचिचू, असासिया अरबिका, डलबर्गिया, सिसोसो एट्सट्रा। और मोस्ट प्रोफाइलिक मैमल्स जो है वो पाए जाते हैं इन दिस सेंचुरी। दीज आर चीतल, बार्किंग डियर, वाइल्ड बोर एंड रोसिस मंकी। सो ये जो सेंचुरी है ये आल्सो रिच है इन टर्म्स ऑफ द वैरायटी ऑफ फिशेस एंड अदर माइग्रेटरी एंड रेजिडेंट बर्ड्स। और जो प्रिंसिपल स्पीशीज़ हैं जो कि पाए जाते हैं इन दिस सेंचुरी दीज आर पी फाउल, रेड जंगल फाउल, जंगल बाश क्वाइल, ग्रीन पिजन एंड ब्लू रॉक पिजन। नेक्स्ट जो है दैट इज़ रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो सेंचुरी है ये सिचुएटेड है एट लीस्ट 6 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द जम्मू सिटी। और जो ओवरऑल एरिया है इस सेंचुरी का वो है 31 स्क्वायर किलोमीटर्स। और इस सेंचुरी में मेनली 8 मेमल स्पीशीज़ पाए जाते हैं जैसे नीलगाय, बार्किंग डियर, वाइल्ड बोर, रशियस मंकी एट्सट्रा, एज वेल एज 15 बर्ड स्पीशीज़ आल्सो। और अगर हम सम इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ की बात करें ऑफ जम्मू, दीज आर मस्क डियर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, मारखोर, इबेक्स, थार, गोरेल, ब्लैक बियर, कॉमन लिपर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं अवेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। जो अवेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये अवे है नियर अबाउट 76 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर नियर पहलगाम। और ये जो सेंचुरी है ये आल्सो होम है नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटन्ड एंड प्रोटेक्टेड स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स। और ये जो सेंचुरी है ये आल्सो होम है फॉर द 13 रेयर स्पीशीज ऑफ मैमल्स एंड ओवर 80 स्पीशीज जो हैं बर्ड्स की वो आल्सो पाए जाते हैं इन दिस सेंचुरी। और मैमल्स की अगर हम बात करें जैसे हांगुल, मस्क डियर, सिरो, रशियस, मकाओ, लंगूर, लीपर्ड एट्सट्रा ये पाए जाते हैं इन दिस सेंचुरी। और ये जो सेंचुरी है इसने आल्सो एक्वायर किए हैं आउटस्टैंडिंग पोजीशन फॉर इट्स वेरिड एंड मैग्निफिसेंट स्पीशीज ऑफ पेशेंट्स लाइक चुकूर, कोक्लास, मूनल एंड हिमालयन स्नो कॉक। सो ये सम पेशेंट स्पीशीज हैं जो कि आल्सो पाए जाते हैं इन दिस सेंचुरी। नेक्स्ट जो है दैट इज गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व। ये जो रिजर्व है ये लोकेटेड है एट ए डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द श्रीनगर। और ये जो सेंचुरी है इसका हमें बहुत ही रिच वेजिटेशन कवर देखने को मिलता है जिसमें मेनली कैनिफेरस फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं एटलीस्ट 90%। और जो स्पीशीज़ हैं रेयर स्पीशीज़ और एंडेंजर्ड और प्रोटेक्टेड एनिमल्स जो हैं वो पाए जाते हैं इन दिस सेंचुरी। और मेन स्पीशीज जो कि पाए जाते हैं इन दिस सेंचुरी दीज आर हांगुल, मस्क डियर, सिरो, ब्राउस बियर, लेपर्ड, ब्लैक बियर एंड रेड फॉक्स एट्सट्रा। नेक्स्ट बात करते हैं सालिम अली नेशनल पार्क। जो सालिम अली नेशनल पार्क है और सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क है ये लोकेटेड है इन श्रीनगर जो कि कवर्ड है जिसका ओवरऑल एरिया हमें देखने को मिलता है 9.07 स्क्वायर किलोमीटर। और इसको नाम दिया है बाय द रिनाउंड ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड नेचुरलिस्ट दैट इज मीर सालिम मोजुद्दीन अब्दुल अली दैट ही इज़ आल्सो नोन एज बर्डमैन ऑफ इंडिया। और इस पार्क को कन्वर्ट किया गया है इनटू द रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स बिटवीन द ईयर 1998 to 2001 बाय द गवर्नमेंट। हियर आर टिटबिट्स, these are
अबाउट एंडेंजर्ड स्पीशीज़ एंड एक्सटेंडेड स्पीशीज़। बात करते हैं अबाउट एंडेंजर्ड स्पीशीज़। जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं ये वो स्पीशीज़ होती हैं जो कि एक्चुअली डेंजर और थ्रेट में होते हैं, थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन। और जो सर्वाइवल होता है, बचने के चांस होते हैं इन स्पीशीज़ के, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं अगर नेगेटिव फैक्टर्स होंगे। सो ड्यू टू विच इनकी जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ एक्सटेंट स्पीशीज़। जो एक्सटेंट स्पीशीज़ होते हैं ये वो स्पीशीज़ होते हैं जो कि मतलब पाए नहीं जाते हैं, जो कि पहले पाए जाते थे लेकिन अब पाए नहीं जाते हैं इन द वाइल्ड और इन कैप्टिविटी और वाइल्ड लाइफ एरियाज। अगर हम इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ ऑफ लद्दाख की बात करें, दीज आर इबेक्स, शापू, वाइल्ड याक, नायान, तिब्बतियन गैज़ल, पालस कैट, स्नो लेपर्ड, ब्लैक नेकेड क्रेन। और अगर हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की बात करें अब जम्मू एंड कश्मीर, दीज आर स्नो लेपर्ड, कॉमन लेपर्ड, एबेकस, हिमालयन थार, ब्राउन बियर, हांगुल, चिरू, मरखोर, ब्लैक नेकेड क्रेन, सिरो, मस्क डियर, तिब्बतियन गैज़ल, गोल्डन ईगल, चेयर पिशंट। नेक्स्ट बात करते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की। प्रोजेक्ट स्नो लीपर्ड इसके अंडर आता है। जो प्रोजेक्ट स्नो लीपर्ड है ये एक्चुअली एम करता है, जो इस प्रोजेक्ट का एम है वो ये है, कंजर्व करना, बचाना, सेफ गार्ड करना स्नो लीपर्ड्स को, जो कि एक्चुअली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, थ्रेटेड स्पीशीज़ हैं, एज वेल एज ये आल्सो कंजर्व करती हैं स्पीशीज़ ऑफ माउंटेनियस रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। और ये जो प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है इन द ट्रांस हिमालयन रीजन। नेक्स्ट जो है दैट इज़ प्रोजेक्ट हांगुल। ये जो प्रोजेक्ट है ये आल्सो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ हांगुल और कश्मीरी स्टैग, जो कि एक्सटेंट स्पीशीज़ हैं जो कि अब मेनली पाए नहीं जाते हैं, अब बहुत ही कम पाए जाते हैं। और इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अंदर आल्सो ब्रीडिंग सेंटर एस्टेब्लिश किया गया एट शिकरगा ट्राल। और इसके अलावा फोकस किया जाता है, एम किया जाता है उनको, मतलब उनकी सर्वाइवल के लिए या उनकी जो चांसेस हैं सर्वाइवल के उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए। नेक्स्ट जो है दैट इज़ प्रोजेक्ट मारखुर। जो मेन ऑब्जेक्टिव है मारखुर रिकवरी प्रोग्राम का वो ये है कंजर्व करना मारखोर्स को, जो कि एक्चुअली लार्जेस्ट वाइल्ड गोट है इन द वर्ल्ड, जो कि ओनली पाया जाता है इन द जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, हेयर आर सम ट्राइब ब्लेजर्स और वन लाइन क्वेश्चन आंसर्स जो कि अक्सर एग्जाम में आते हैं। सो you must learn, you must remember these facts carefully. फर्स्ट जो है दैट इज़ गुलमर्ग जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, दैट इज़ बारामूला। इसके अलावा शालीमार बाग जो है जम्मू एंड कश्मीर में, उसको किसने बिल्ड किया है, दैट इज़ जहांगीर। इसके अलावा कौन सी सिटी जो है जम्मू एंड कश्मीर की जिसको जाना जाता है एज वेनिस ऑफ द ईस्ट, दैट इज़ श्रीनगर। और निशत बाग और जिसको आल्सो जाना जाता है एज गार्डन ऑफ प्लेस, उसको किसने बिल्ड किया है, दैट इज़ आसिफ खान। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर बैंक को कब फाउंड किया गया, दैट इज़ ऑन अक्टूबर 1, 1938। चश्मा शाही और रॉयल स्प्रिंग फील्ड जो है उसको फाउंड किया भाई शाहजहां ने। इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको साइन किया गया इन द ईयर 1960। इसके अलावा कौन सी कंट्रीज जो है जो कि एसोसिएटेड है विद इंडस वाटर ट्रीटी, दीज आर इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट कौन सी प्लेस जो है जिसको जाना जाता है एज छोटा काशी, जो कि लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ देवक रिवर, दैट इज पूरमंडल। नेक्स्ट जो है कौन सी प्लेस जो है जिसको जो कि फेमस है फॉर द मोरल आर्ट, दैट इज जंस्कार। नेक्स्ट जो है एम्परर जहांगीर ने बिल्ड किया शालीमार बाग इन श्रीनगर फॉर होम नूर जहां जो कि उसकी वाइफ थी। नेक्स्ट जो है पूरमंडल मेला जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ ऑन द फेस्टिवल ऑफ महाशिवरात्रि। नेक्स्ट जो है दैट इज जरी मेला जो है उसको एनुअली हेल्ड किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ दैट इज पुअर फार्मर। नेक्स्ट जो है जो जम्मू एंड कश्मीर म्यूजिक है वो हाईली इन्फ्लुएंस होता है विद विच म्यूजिक, दैट इज पर्शियन म्यूजिक। इसके अलावा कश्मीरी के अलावा कौन सी लैंग्वेज जो है वो स्पोक बोली जाती है जम्मू एंड कश्मीर, दीज आर पहाड़ी, उर्दू एंड डोगरी। नेक्स्ट जो है पोइटिक फॉर्म और 4 लाइन्स टंजास को कश्मीर में क्या कहते हैं, दैट इज फाक। और लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का वो कौन सा है, दैट इज डोडा डिस्ट्रिक्ट। और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर का इन टर्म्स ऑफ एरिया वाइज बोथ कौन है, दैट इज गांदरबल डिस्ट्रिक्ट।
नेक्स्ट जो है हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर का वो कौन सा है, दैट इज जम्मू। नेक्स्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर का जो कि लीस्ट पॉपुलेटेड है, दैट इज किश्तवाड़। इसके अलावा एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन जो है वो लोकेटेड है इन विच डिस्ट्रिक्ट, दैट इज श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, जो कि लोकेटेड है नियर द फुट हिल्स ऑफ द ज़बरवन रेंज। ठीक है गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, या आप मुझे आल्सो मेल कर सकते हैं, वहाँ पे आप लिख सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो देन आप आल्सो मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर, जहाँ मैं आपसे इंटरेक्ट ज़रूर करूँगा। ठीक, सो दैट्स इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।